सीनियर ईयर के टाइम में, जहां बाकी सारे सिंप उस टू फेस्ड कैंपस गर्ल के पीछे पागलों की तरह घूम रहे होते हैं, वहीं मेरी नजर सिर्फ उस आइस कोल्ड गर्ल पर होती है जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं होता है। और नहीं, ऐसा उसकी फिगर की वजह से नहीं होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में मैं फेक और हिडन जेम के बीच फर्क ही नहीं समझ पाया था। मैं उस टू फेस्ड गर्ल के लिए मिल्क खरीदने गया था, तभी मुझे एक कार ने हिट कर दिया था जिस पर मैं पूरे 3 साल तक हॉस्पिटल बेड पर पैरालाइज्ड पड़ा रहा था। और वो गर्ल, वो सिर्फ एक बार कुछ क्लासमेट्स के साथ मुझे देखने आई थी, फिर कभी वापस नहीं आई। लेकिन वेरा, वो एल्फ गर्ल जिसे मैं मुश्किल से जानता था, वो एक दिन लाल आंखों के साथ वहां पहुंचती है, जैसे जल्दी में भागते हुए आई हो, जिस पर वो पूरे 3 साल तक मेरे पास रहती है, जब तक कि एक छोटी लड़की को रिवर से बचाते हुए उसकी डेथ नहीं हो जाती। और फिर उसकी वो फियर्स लेकिन अडोरेबल प्रेजेंस हमेशा के लिए मेरे रूम से गायब हो जाती है। अब मैं रिबॉर्न होकर बबल टी शॉप के सामने खड़ा होता हूँ और उस गर्ल को देख रहा होता हूँ जिसे मैं कभी डिजर्व ही नहीं करता था। मैं कितना ब्लाइंड था जो ये नहीं देख पाया कि वो मुझे लाइक करती थी। तभी डोर की तरफ से एक सॉफ्ट वॉइस सुनाई देती है, शायद तुम्हें अभी तक नहीं मिला। मेरे हाथ में एक कप ऑफ बबल टी होता है जो अभी भी वार्म होता है। वेरा जानती है कि यह मिया के लिए है, जिस पर मिया अंदर आती है और सबसे पहले उसकी नजर वेरा पर पड़ती है जो मेरे ठीक सामने खड़ी होती है। मिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने शोल्डर्स स्ट्रेट करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि चाहे वेरा कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, एक चीज है जिसमें वो उसे कभी बीट नहीं कर सकती। शाओ मुझे लाइक करता है, उसे नहीं। उसके लिए फर्क नहीं पड़ता कि वेरा कितनी गॉर्जस है। यही सोचते हुए मिया मेरे पास आकर स्वीट स्माइल देती है और मेरे आर्म से लग जाती है। वेरा, तुम्हें यहाँ देखकर सरप्राइज हुआ, क्या कोइंसिडेंस है? इसके बाद वो हैबिट की तरह मेरी तरफ हाथ बढ़ाती है, जिस पर मैं कप खोलकर उसमें स्ट्रॉ डालता हूँ। वेरा की आंखों में एक हल्की सी शैडो गुजरती है। जैसे ही मिया ड्रिंक लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, मैं वो कप उसे देने के बजाय वेरा की तरफ बढ़ा देता हूँ। पीना है? शायद थोड़ा स्वीट हो, इसमें 70% शुगर है, चाहो तो तुम्हारे लिए नया ले आता हूँ। वेरा मुझे ऐसे देखती है जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा हो। उसकी आंखें कंफ्यूजन से भरी होती हैं। वहीं बगल में मिया धीरे से कंप्लेन करती है, शाओ वो मेरा ड्रिंक है, जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, अगर चाहिए तो खुद जाकर खरीद लो, वहीं काउंटर पर मिल रहा है। मैं तो हेल्पफुली ऑर्डर काउंटर की तरफ इशारा भी कर देता हूँ। मिया मुझे स्टन्ड और हर्ट एक्सप्रेशन के साथ देखती है, क्या तुमने वो मेरे लिए नहीं खरीदा था? मैं बाहर इतने टाइम से वेट कर रही थी, बाहर कितना कोल्ड है। फिर उसकी नजर मेरे हाथ के कप पर जाती है, जिस पर उसके चीक्स हल्के पिंक हो जाते हैं। क्या इसलिए कि तुम्हारी वेरा से मुलाकात हो गई तो तुमने पहले उसे दे दिया? वो एक वनडेड स्माइल के साथ धीरे से कहती है, शाओ तुम बहुत काइंड हो, जिस पर मैं उसे देखकर हंस देता हूँ। फिर मैं ड्रिंक वापस खींच लेता हूँ। अब मैं वो वेरा को भी ऑफर नहीं करता। जैसे ही वेरा मुझे ड्रिंक वापस लेते देखती है, उसकी आंखों की सारी लाइट गायब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपना बैकस्टिक टेढ़ते रखती है और ऐसे बोलती है जैसे उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना बबल टी खुद अफोर्ड कर सकती हूँ। मिया यह सब बिल्कुल वैसे ही होते देखती है जैसा उसने इमेजिन किया था, जिस पर उसके अंदर सेटिस्फैक्शन की एक हल्की लहर उठती है। फिर वो पाउट बनाकर कहती है, ऑफ कोर्स वेरा अपना ड्रिंक खुद खरीद सकती है, वो लोडेड है। श्याओ, तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जब तुमने उसे ऑफर कर ही दिया तो मुझे नहीं चाहिए। उसे लगता है कि अब मैं उसके लिए नया ड्रिंक खरीदूंगा, क्योंकि वो कभी ऐसी चीज टच नहीं करेगी जो वेरा के पास रही हो। लेकिन मिया को ऑफर करने के बजाय मैं स्ट्रॉ सीधे अपने लिप्स पर लगाकर खुद एक सिप ले लेता हूँ। इसके बाद मैं अपना फोन निकालकर वेरा की तरफ बढ़ाता हूँ। यह वाला बहुत स्वीट है, जो पसंद हो ऑर्डर कर लो। मुझे पता है तुम खुद खरीद सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। मैं मिया की तरफ देखता तक नहीं हूँ, जिस पर मिया फ्रीज हो जाती है और पता नहीं क्यों उसके अंदर पैनिक की फीलिंग उठने लगती है। वहीं स्टोन, जो मिया के साथ आया था और अभी तक कुछ नहीं बोला था, वो शॉक और जेलसी से निकलकर अंदर ही अंदर एक्साइटेड होने लगता है। उसे लगता है कि आखिर उसका मोमेंट आ गया। वो मिया के पास झुककर धीरे से कहता है, मिया तुम्हें क्या चाहिए, मैं ले आता हूँ। मैं स्टोन की तरफ देखता हूँ, जो मेरा ही क्लासमेट होता है, मिया को पसंद करता है और हमेशा खुद को मेरा राइवल समझता था। पास्ट लाइफ में उसे मिया के आसपास घूमते देखना मुझे क्रेजी कर देता था, लेकिन अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका अब मुझसे कोई रिलेशन नहीं है, जिस पर मिया अंदर ही अंदर जल रही होती है। वो हमेशा से मुझे अपने आसपास घूमते देखने की आदी थी। ये पहली बार होता है जब मैं उसे इग्नोर कर रहा होता हूँ, और उसके सुल्किंग और एंगर के बीच एक डेलिब्रेट पेटिनेस भी मिक्स होती है। इसलिए मिया जानबूझकर स्वीटनेस के साथ स्टोन की तरफ मुड़ती है। श्योर, ब्राउन शुगर बबल टी, 70% शुगर, थैंक्स। फिर वो डिलिबरेटली मेरी तरफ देखती है, जैसे वेट कर रही हो कि मैं हमेशा की तरह बीच में बोलूं। लेकिन मैं तो पहले ही वीरा की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता हूँ। गो अहेड, एक चूज कर लो। वेरा का हार्ट थोड़ा फास्ट बीट करने लगता है। वो मेरा फोन लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी उसका खुद का फोन बज करता है, जिस पर वो ऐसे रुक जाती है जैसे किसी ड्रीम से बाहर आई हो। इट्स फाइन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद वो अपना फोन उठाकर बाहर कॉल लेने चली जाती है। मिया ये सब देखती है, जिस पर उसके चेस्ट में कुछ अजीब सा सिंक होने लगता है। उसे लगता है कि आज शाओ कुछ अलग बिहेव कर रहा है। मैं डोर की तरफ कंसर्न भरी नजर से देखता हूँ और क्वाइटली वीरा के लिए हॉट मिल्क टी ऑर्डर कर देता हूँ। तभी स्टोन जल्दी से 2 कप्स लेकर वापस आता है और ईगली एक कप मिया की तरफ बढ़ाता है। ये लो मिया, 70% शुगर, काफी लेट हो रहा है, मैं तुम्हें होम वॉक कर देता हूँ।
मियाँ कप लेते ही फ्राउन करती है। ऐसे वेदर में कोल्ड ड्रिंक? क्या स्टोन सच में पत्थर है? लेकिन फिर भी वो अपने फेस पर प्रैक्टिस्ड स्माइल लाकर स्वीट वॉइस में कहती है, थैंक यू स्टोन, तुम बहुत थॉटफुल हो। फिर मियाँ नोटिस करती है कि मैं उनकी तरफ देख भी नहीं रहा हूँ, जिस पर उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। वो स्टोन की तरफ देखती है जो डिवोशन भरी नजरों से उसे देख रहा होता है। श्याओ हमेशा उसे होमवर्क कराता था। बाकी सब लोग पार्टी से जल्दी चले गए थे, लेकिन श्याओ सिर्फ उसके लिए बबल टी लेने यहाँ आया था और स्टोन भी यहीं रुका रहा, क्लियरली इस उम्मीद में कि उसे मियाँ के साथ अकेले टाइम मिलेगा। लेकिन अभी श्याओ का एटीट्यूड पूरी तरह बदल चुका होता है, जिस पर मियाँ डिफाइंट एक्सप्रेशन के साथ स्टोन से कहती है, ओके फिर मुझे होमवर्क करो। वो ये कहते हुए मेरी तरफ देखती है, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं देता, एक ग्लांस तक नहीं। क्या ये सब इसलिए है क्योंकि पार्टी में उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था? मियाँ हाथ में पकड़े कोल्ड ड्रिंक को घूरती रहती है। वहीं मैं वेरा का ऑर्डर उठाता हूँ, तभी स्टोन एक्साइटेड होकर बोलता है, माय राइड आ गई, चलो मियाँ। लेकिन मियाँ अब भी वाटरी आइज के साथ मुझे ही देख रही होती है, जिस पर मैं स्माइल करके हल्का सा वेव करता हूँ, बाय। स्टोन पाउट करती हुई मियाँ को लेकर बाहर निकल जाता है और जैसे ही वो लोग जाते हैं वेरा डोर पुश करके अंदर आती है। वो रुक जाती है क्योंकि उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, जो अब भी शॉप में खड़ा होता हूँ। मैं उसे आते देखता हूँ और उसके हाथ में वो ड्रिंक दे देता हूँ जो मैंने उसके लिए ऑर्डर किया था, 30% शुगर प्योर फ्रेश मिल्क बबल टी। रात में ज्यादा शुगर स्लीप खराब कर देती है। वीरा ने मेरा यह साइड पहले भी देखा होता है, वार्म, अटेंटिव, जेंटल। लेकिन वो वार्मथ हमेशा मिया के लिए होती थी, उस लकी गर्ल के लिए, कभी उसके लिए नहीं। इसलिए अभी वेरा समझ ही नहीं पाती कि उसे क्या करना चाहिए, यहाँ तक कि कौन सा एक्सप्रेशन बनाना चाहिए ये भी नहीं। वो नजरें हटाकर कूल टोन में कहती है, किसने कहा तुम्हें मेरे लिए डिसाइड करने को? मैं खुद खरीद सकती हूँ। लेकिन यह बोलते ही उसे रिग्रेट होने लगता है, शायद श्याओ एनॉय हो गया होगा। मगर मैं सिर्फ हंस देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पैसे वापस दे देना, नेक्स्ट टाइम तुम मुझे ट्रीट देना। जिस पर नेक्स्ट टाइम शब्द सुनते ही वेरा का हार्ट स्किप कर जाता है। उसके लिप्स का कॉर्नर हल्का सा ऊपर उठता है। फिर वो अपने विल के खिलाफ हाथ बढ़ाकर कप ले लेती है और कैजुअल बनने की कोशिश करते हुए कहती है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। मेरा मन करता है कि मैं उसके हेयर रफल कर दूं, लेकिन वो वियर्ड हो जाता। तभी वेरा को कुछ याद आता है, मुझे जाना होगा। मैं उसकी पहले वाली बात याद करता हूँ जब उसने कहा था कि उसे मुझसे कुछ कहना है। शायद वो कन्फेशन होने वाला था, जिस पर मैं पूछता हूँ, तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें कुछ कहना है? वेरा अपने हल्के वार्म ईयर को टच करती है, नेक्स्ट टाइम मैं सही करता हूँ तो फिर मैं तुम्हें वॉक कर देता हूँ। नो नीड, मेरा ड्राइवर आ चुका है, मैं जा रही हूँ। वेरा को लगता है कि आज मैं उसके साथ जरूरत से ज्यादा जेंटल रहा हूँ, इतना कि वो उसे अनईजी कर देता है। उसका पूरा बैलेंस ही डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वो हल्का सा वेव करके बाहर निकल जाती है। मैं पीछे से सॉफ्टली आवाज लगाता हूँ, हे, लेकिन तब तक वो डोर से बाहर जा चुकी होती है। वेरा कार में बैठती है और हाथ में पकड़े वार्म कप को स्लाइटली डेज्ड होकर देखती रहती है। असल में वो आज यहाँ कन्फेशन करने ही आई थी, जबकि उसे पता था कि श्याओ का हार्ट हमेशा मिया के लिए रहा है। फिर भी वो कोशिश करना चाहती थी, क्योंकि अगर वो ट्राई नहीं करती तो उसके पास कोई चांस ही नहीं बचता। उसकी फैमिली चाहती है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स खत्म होते ही वो अब्रॉड स्टडी करने चली जाए, लेकिन वो श्याओ को पीछे छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वेरा विंडो के बाहर देखती है, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद शायद उसके चांसेस पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। कम से कम अब श्याओ की आंखें सिर्फ मिया को ही नहीं देख रही होती, और उसे यह भी पता होता है कि वेरा को 30% शुगर पसंद है। मुझे उसके अंदर कुछ अलग सा फील होने लगता है। वहीं मेरी तरफ मैं वेरा की कार को दूर जाते हुए देखता हूँ, फिर सीधे होम की तरफ निकल जाता हूँ। घर पहुंचते ही मैं डैड को कूच पर बैठकर पढ़ते हुए देखता हूँ। हमारी फैमिली एक कंफर्टेबल फैमिली होती है। हम रिच नहीं होते, लेकिन जिंदगी स्टेबल चल रही होती है। डैड एक टीचर होते हैं और मॉम डॉक्टर होती हैं। आज रात मॉम घर पर नहीं होती, शायद उनका नाइट शिफ्ट होता है। जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, डैड अपने बेटे की तरफ देखते हैं, जो अंदर आते ही साई कर देता है। क्या हुआ? तुम मुझे देखते ही हर बार साई क्यों करते हो? जिस पर मेरी पास्ट लाइफ याद आ जाती है। एक्सीडेंट के बाद मेरे चेयरफुल और वार्म डैड सिर्फ 2 दिनों में लगभग व्हाइट हेड हो गए थे। उनके चेहरे पर नई रिंकल्स आ गई थीं, जैसे वो एक ही रात में 10 साल बूढ़े हो गए हों। उन 3 सालों में मॉम और डैड दोनों ने कितना टॉर्चर झेला होगा। मेरी आंखें स्टिंग करने लगती हैं, लेकिन फिर भी मैं स्माइल करने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो मैंने साई नहीं किया। और ओल्ड मैन, आप अभी तक जाग रहे हो? हाँ, मुझे तो सोना अच्छा लगता। डैड अपनी बुक नीचे रखते हैं और खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी मॉम कह रही थी कि पिछले कुछ दिनों से तुम ठीक से स्लीप नहीं कर रहे, रात में बहुत देर तक जागते रहते हो। उसे लगा शायद बॉडी हीट बढ़ गई है, इसलिए उसने मुझे तुम्हारे लिए हर्बल स्वीट सूप बनाने को कहा। इसके बाद वो किचन की तरफ जाते हुए कंप्लेन करते हैं, मेरी वाइफ तुम्हारी ज्यादा केयर करती है, मेरी नहीं। मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ और उनका अब भी सीधा खड़ा बैग देखता रहता हूँ। ओ ऑफ कोर्स, मैं उनका फ्लैश एंड ब्लड हूँ। असल में पिछले कुछ दिनों से मैं इसलिए सो नहीं पा रहा था क्योंकि मैं मिया को पार्टी में कन्फेस करने के बारे में ऑब्सेस कर रहा था। जो नेकलेस मैंने खरीदा था वो सच में दे दिया गया, लेकिन कन्फेशन फिर भी फेल हो गया। मेरी स्कॉलरशिप के सालों की सेविंग लगभग सारी की सारी मिया पर खर्च हो गई। मॉम डैड पर 1 सेंट तक खर्च नहीं किया, और फिर भी मॉम मेरी स्लीप को लेकर चिंता कर रही होती हैं। और डैड
जो कभी लेट तक नहीं जागते, वो सिर्फ मेरे घर आने का वेट कर रहे होते हैं ताकि मैं सूप पी सकूं। डैड सूप का लिड उठाते हैं लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं क्योंकि अंदर 1 सेकंड पोर्शन भी रखा होता है जो मॉम के घर लौटने के लिए बचाया गया होता है। फिर वो पीछे मुड़ते हैं और मुझे वहां खड़ा देखते हैं रेड आइज के साथ। हे, सिर्फ सूप देखकर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। फिर वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं। तुम ब्रोके हो गए क्या? अलाउंस चाहिए? लेकिन उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। वो मुझे एक लुक देते हैं जिस पर मैं क्रोक्ड स्माइल बनाकर कहता हूँ, बस अचानक से रियलाइज हुआ कि आप दोनों कितना हार्ड वर्क करते हो। डैड ब्लिंक करते हैं। उन्हें लगता है कि आज उनका बेटा कुछ अलग बिहेव कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, मैं बोल उठाकर बाहर निकल चुका होता हूँ। डैड पीछे से साई करते हुए कहते हैं, अगर कुछ चल रहा है तो मुझसे बात करो। तुम बड़े हो रहे हो, मुझे पता है अब तुम बातें अपने अंदर रखते हो, ये ठीक है, लेकिन अगर कुछ इतना बड़ा हो कि अकेले हैंडल न कर पाओ तो हमारे पास आना। तुम अभी भी यंग हो। गॉट इट ओल्ड मैन। आप बहुत ज्यादा बोलते हो। मैं सिर झुकाकर सूप की सिप लेता हूँ। मैं ऊपर नहीं देखता। मॉम के घर आने से पहले सो जाना, नहीं तो फिर से उठना पड़ेगा। ये बोलते हुए एक टीयर क्वाइटली बाउल में गिर जाता है। ऑलराइट यू लिटिल पंक, बाउल यहीं छोड़ देना, मैं कल वॉश कर दूंगा, और जल्दी सो जाना। हर रात जागते रहते हो। डैड बेडरूम की तरफ जाते हैं लेकिन डोर पर रुक जाते हैं। तुम्हारे पास अभी पैसे हैं ना यापश, है ना? तुम हमेशा उस क्लासमेट की मदद करते रहते हो, कहीं उसके पीछे ब्रोके तो नहीं हो रहे? मेरे पेरेंट्स सच में बहुत अच्छे लोग होते हैं। अफसोस बस इस बात का होता है कि पास्ट लाइफ में मैं उनका अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मैं ठीक हूँ, आप सो जाओ, ज्यादा वरी मत करो। डैड कुछ नहीं कहते। वो रूम में जाकर डोर बंद कर देते हैं। मैं लिविंग रूम में काफी देर तक बैठा रहता हूँ, सूप खत्म करने के बाद भी। पास्ट लाइफ के आखिरी 3 साल पूरे के पूरे हॉस्पिटल में गुजरे थे। एक्सीडेंट ने मेरी बॉडी को पूरी तरह रेक कर दिया था। हर दिन आईवी ड्रिप्स और मेडिसिन के साथ गुजरता था। मॉम, डैड और वेरा बारी बारी से 3 साल तक मेरे बेड साइड पर रहते थे। इस बार मैं वेरा के साथ अच्छा रहूंगा, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा रहूंगा। मैं उन्हें फिर कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और मियाँ, वो पास में ही रहे तो बेहतर है। तभी अचानक एक थॉट मेरे माइंड में आता है, रुको, मेरे पास वेरा का कांटेक्ट है भी या नहीं? ओह कम ऑन नन। मैं तुरंत फोन निकालकर सर्च करता हूँ और जैसा सोचा था कुछ नहीं मिलता, जिस पर मैं साई करता हूँ। फिर एक प्रोफाइल पिक्चर खोलता हूँ जिसमें सिर्फ एम्प्टी कोर्ट में पड़ा एक बास्केटबॉल होता है। ब्रो, तुम्हारे पास वेरा का कांटेक्ट है? तुरंत एक क्वेश्चन मार्क रिप्लाई आता है। फिर दूसरा मैसेज आता है, तू सिम स्विच कर रहा है क्या? कम से कम आखिर में तेरी टेस्ट इंप्रूव हुई। यह शार्प टंग्ड वॉइस लियो की होती है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। हाल ही में हमारी बातें बंद चल रही थीं क्योंकि वो मुझे मियाँ के पीछे सिंप बनते हुए देख नहीं पा रहा था। वो इतना फेडअप हो चुका था कि जिस रात मैं कन्फेस करने वाला था उस पार्टी में आया तक नहीं। लेकिन पास्ट लाइफ में जब उसे पता चला कि मुझे मियाँ की वजह से चोट लगी है, तब लियो हमारे खराब रिलेशन के बावजूद स्कूल वापस गया था और कैंपस के बीचों बीच मियाँ पर भड़क पड़ा था। मैंने सुना था उसने इतनी ब्रूटल बातें बोली कि मियाँ वहीं रो पड़ी थी। फिर बाद में उसने मियाँ को किसी दूसरे गाय के साथ कोजी होते देखा और खुद को रोक नहीं पाया। वो फिर से उस पर चढ़ गया, जिस पर उस गाय ने पंच मार दिया। लियो ने भी वापस पंच कर दिया और दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच गए। लेकिन उस लड़के की कनेक्शन स्ट्रांग थी, जिस पर लियो के रिकॉर्ड पर क्रिमिनल केस लग गया और इसी वजह से वो जिंदगी में कभी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे पाया। अब लियो के स्पाइकी मैसेजेस को देखकर मेरे चेस्ट में दर्द सा उठता है, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुरा देता हूँ। मैं उसे वॉइस मैसेज भेजता हूँ, कल बॉल गेम। कुछ सेकंड्स बाद उसका इरिटेटेड वॉइस मैसेज वापस आता है, बॉल गेम? सीरियसली? होमवर्क तक फिनिश नहीं हुआ और 2 दिन बाद स्कूल खुल रहा है, फ्री हुआ तो खेलेंगे। इसके बाद वो एक कॉन्टैक्ट कार्ड भेजता है, वीरा का कॉन्टैक्ट। तुम दोनों सेम क्लब में थे और तुम्हारे पास उसका इन्फो तक नहीं है, एम्बैरेसिंग। जिस पर मैं उसे एक मीम भेजता हूँ, कुछ ऐसा, थैंक्स डैडी। फिर मैं कॉन्टैक्ट कार्ड खोलता हूँ और तभी मैं ब्लिंक करता हूँ क्योंकि वेरा पहले से ही मेरे कॉन्टैक्ट्स में सेव्ड होती है। मैं चैट खोलता हूँ और वहाँ पूरा मैसेज हिस्ट्री होता है, लेकिन उसे पढ़ना मेरे लिए किसी पंच से कम नहीं होता। हर हॉलिडे पर, हर बर्थडे पर उसने मुझे राइट टाइम पर मैसेज भेजा होता है और हर बार मैंने सिर्फ एक ही वर्ड रिप्लाई किया होता है, थैंक्स। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, वो स्टिंग करने लगती हैं और अचानक मुझमें उसे एक वर्ड भेजने की भी हिम्मत नहीं बचती। वेरा के कितने छोटे छोटे सीक्रेट्स होंगे जिनके बारे में मुझे कभी पता ही नहीं चला। फिर मैं उसका सोशल फीड खोलता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मियाँ होम पहुंचती है। उसकी ग्रैंडमदर पहले से सो चुकी होती है। बिल्डिंग पुरानी और रन डाउन होती है, यहाँ तक कि स्टेयरवेल की लाइट भी खराब होती है और स्टोन अपने नाम की तरह उसे एंट्रेंस तक छोड़कर चला गया था। अंधेरे में खड़ी माया को मेरी याद आने लगती है। सालों तक, चाहे रेन हो या कुछ भी, मैं उसे हमेशा उसके डोर तक छोड़कर आता था। वो अपने रूम में जाती है और फोन चेक करती है, लेकिन मेरी तरफ से कुछ नहीं होता, जिस पर वो गुस्से में फोन बेड पर फेंक देती है। श्याओ हद से बाहर जा रहा है। असल में वो सोच रही होती है कि अगर मैं अपोलोजाइज कर दूं तो वो मजबूरी में मुझे फॉरगिव कर देगी, लेकिन फाइन, अब वो पूरी तरह मुझसे डन हो चुकी है। फिर उसकी फिंगर्स उस नेकलेस को टच करती हैं जो मैंने आज रात उसके हाथ में दिया था। मियाँ फिर से फोन उठाती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती है, रात बहुत कोल्ड है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, इवन अगर तुम मुझसे टायर्ड हो चुके हो। इसके बाद वो होप के साथ मेरे रिप्लाई का इंतजार करती है, लेकिन अगला दिन आ जाता है, फिर भी मेरी तरफ से कुछ नहीं आता। स्कूल का पहला दिन शुरू होता है। लियो सुबह जल्दी क्लास में पहुंचता है, लेकिन वो ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि क्लासरूम आधा भरा हुआ होता है।
फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, जिस पर वो आईब्राउ रेज करता है। इतनी जल्दी अपनी प्रिंसेस को लेने नहीं गए? पास्ट लाइफ में मैं हर दिन स्कूल बस आने से पहले पहुंच जाता था, चाहे बारिश हो या कुछ भी। मिया को पिक करना और उसे होम वॉक कराना मेरी डेली रूटीन थी। लियो इतना यूज्ड टू हो चुका था कि मुझे डेस्क पर बैठा देखकर उसे अजीब लगने लगता है, इसलिए वो सार्कास्टिक कमेंट मार देता है, जिस पर मैं टेक्स्ट बुक से नजर उठाकर कहता हूँ, सार्काज्म बंद कर, तेरे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ, टीचर आने से पहले खा ले। लियो अपने डेस्क पर रखे सोय मिल्क और एक क्रेप को देखता है। उसका मूड विजिबल बेटर हो जाता है, लेकिन उसका टोन अब भी शार्प रहता है। मेरी फैमिली खुद ब्रेकफास्ट एंड शॉप चलाती है, तू मुझे खाना क्यों खिला रहा है? वो ऐसा बोलता जरूर है, लेकिन बिना हेजिटेट किए खाना शुरू कर देता है। ज्यादा मत उड़। जब तक क्लास शुरू होने वाली होती है, रूम ऑलमोस्ट भर चुका होता है। लियो एक क्रेप का आखिरी बाइट खत्म करता है और आखिर मुझे देखकर पूछता है, तो मिया का क्या सीन है? सच में उसका पीछा छोड़ दिया? डन। मेरी वॉइस फ्लैट होती है। अब हार्ड स्टडी करूंगा, कॉलेज एग्जाम क्रैक करूंगा और फ्यूचर के लिए अपना पार्ट करूंगा। लियो मुझे एक लुक देता है। फिर उस रात वीरा का कांटेक्ट क्यों मांग रहे थे? वो आईब्राउ रेज करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अब तक ये भी नहीं दिखा कि वो तुम्हें लाइक करती है? जिस पर मैं उसकी तरफ मुड़कर कहता हूँ, तुझे पता था? आती लॉट ऑफ पीपल को पता था, सिर्फ तू ही था जो पूरी तरह ब्लाइंड घूम रहा था। तुम्हारे सामने एक रियल जेम खड़ा था और तुम एक फेक को वर्शिप कर रहे थे। लियो अपने कंटेम्प्ट को बिल्कुल हाइड नहीं करता, लेकिन डिफेंसिव होने के बजाय मैं एग्रीमेंट में सिर हिला देता हूँ। ये मेरा दिमाग पूरी तरह क्लाउड्स में था। हम अभी बात ही कर रहे होते हैं, तभी सामने अचानक कंशन शुरू हो जाता है। सोफी मिया के आसपास परेशान होकर घूम रही होती है, जो रेड रिम्ड आइज के साथ अंदर आती है। मिया, तुम इतनी लेट क्यों हो? शाओ तो पहले ही आ चुका है। जिस पर मिया वहीं रुक जाती है। फिर वो वेट आइज के साथ मेरी तरफ देखती है। मैं भी उसकी तरफ नजर उठाता हूँ। मेरी आंखों में अब भी वॉर्मथ की हल्की ट्रेस होती है, लेकिन जैसे ही मैं उसे देखता हूँ, वो वॉर्मथ गायब हो जाती है। मैं नजरें हटाकर लियो से धीरे से कहता हूँ, एक फेवर कर और जाने दे इसे। लियोस नोट करता है। वो मिया की तरफ ग्लांस करता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। बस इतना ही मिया की टीयर्स गिराने के लिए काफी होता है। 2 दिनों तक उसने खुद को मुझे टेक्स्ट करने से रोके रखा था। वो हर दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती रही, इस होप में कि मैं पहले रीच आउट करूंगा। लेकिन आज सुबह जब वो उठी, तब भी साइलेंस था। आखिरकार वो टूट गई। उसने मुझे मैसेज भेजा, श्याओ, मुझे एक क्रैब खाने का मन कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैसेज सेंड हुआ, तुरंत एरर पॉपअप हो गया, दे आर नो लॉन्गर कनेक्टेड। मिया का स्टमक सिंक कर जाता है। मैंने उसे डिलीट कर दिया था। उसके हाथ कांपने लगते हैं जब वो मेरा सोशल प्रोफाइल खोलती है। ब्लैंक, पूरी तरह एम्पटी, जिस पर उसके अंदर हर्ट और एंगर की जगह प्योर पैनिक भरने लगता है। वो जल्दी जल्दी रेडी होकर नीचे भागती है, लेकिन जैसा उसने सोचा था, वो फेमिलियर फिगर कहीं दिखाई नहीं देता। हे मिया, तुम रो क्यों रही हो? स्टोन अंदर आता है और उसकी टीयर्स देखकर तुरंत पूछ बैठता है, क्या हुआ? उसकी आवाज इतनी लाउड होती है कि पूरा क्लासरूम उनकी तरफ देखने लगता है, हर कोई सिवाय मेरे। मैं सिर झुकाए वही आंसर लिख रहा होता हूँ जो अभी सॉल्व किया था। तभी मिया कांपती आवाज में बोलती है, श्याओ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो स्टोन का टिश्यू तक नहीं लेती। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन देख रहा है। उसे अच्छी तरह पता होता है कि लोगों के दिल कैसे पुल करने हैं। उसकी टीयर्स एक एक करके गिरती हैं। तुमने मुझे डिलीट क्यों किया? मेरी पेन रुक जाती है। मैं आखिर उसकी तरफ देखता हूँ। वही फेमिलियर वॉन्डेड एक्सप्रेशन, वही टीयरी आईज, जैसे मैंने कोई अनफॉर्जिवेबल क्राइम कर दिया हो। वो ये लुक मुझ पर कितनी बार यूज कर चुकी होती है, लेकिन इस बार मैं सिर्फ कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता हूँ। मैं कॉन्टैक्ट्स क्लीन कर रहा था। कुछ लोग जरूरी नहीं थे। यह सुनते ही मिया के चेहरे का कलर उड़ जाता है। नॉट नेसेसरी। मैं साइलेंस में उसे देखता रहता हूँ। वहीं आसपास क्लासमेट्स धीरे धीरे व्हिस्पर करने लगते हैं। सबको ड्रामा चाहिए होता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो पाता, होमरूम टीचर डोर खोलकर अंदर आ जाते हैं। मिया सिर झुका लेती है, लेकिन टीयर्स अब भी गिर रही होती हैं। सोफी क्वाइटली उसे टिश्यूज पकड़ाती है। उसे सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट भी हो रही होती है और क्यूरियोसिटी भी। मिया धीरे से थैंक यू माउथ करती है, आंखें वाइप करती है और अपनी डेस्क पर बैग रख देती है। फिर हैबिट के अनुसार वो बैग में हाथ डालती है, तभी उसे अंदर कुछ वार्म फील होता है। वो उसे बाहर निकालती है। ब्रेकफास्ट, जिस पर उसकी आईज तुरंत लाइट अप हो जाती हैं। उसे पता था श्याओ उसे सच में इग्नोर नहीं कर सकता। वो बस सल्क कर रहा था, राइट? क्या ये सब स्टोन की वजह से था? श्याओ को सच में अपना टेम्पर कंट्रोल करना चाहिए। मिया अंदर ही अंदर कंप्लेन करती है, लेकिन उन कंप्लेंट्स के नीचे रियल अनाइज छुपी होती है। श्याओ का एटीट्यूड लेटली बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता। इतने सारे गाइज उसे लाइक करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी श्याओ जैसा नहीं होता। वो नेकलेस को टच करती है। उसने डिसाइड कर लिया होता है कि क्लास के बाद वो श्याओ को एक ग्रेसिफुल मौका देगी, और जहां तक पब्लिक एम्बैरेसमेंट की बात है, उसका हिसाब वो बाद में बराबर करेगी। यही सोचते हुए मैं लेजली स्ट्रेच करते हुए खड़ा होता हूँ। तभी मेरी नजर मिया पर पड़ती है, जो राइस नूडल रोल और नेकलेस मेरी डेस्क पर रखती है। उसकी आईज अब भी रेड होती हैं। उसकी वॉइस कांपती है, अगर अब हम स्ट्रेंजर्स हैं तो ये सब वापस ले लो। अब तुम्हें मेरे लिए नाइस बनने की जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं। वो मोर्नफुल और रिलक्टेंट एक्सप्रेशन के साथ वहीं ठहर जाती है। मेरे बगल में बैठा लियो इतनी जोर से आईज रोल करता है कि लगता है अभी बाहर गिर जाएंगी। ये क्या है?
कोई के ड्रामा। वहीं मिया वापस अपनी सीट की तरफ जाती है और मन ही मन काउंटडाउन शुरू कर देती है, इस वेट में कि श्याओ आकर उसे मनाएगा। लेकिन वो बेयरली 2 तक पहुंचती है कि एक फेमिलियर हैंड वापस वही बैग उसकी डेस्क पर रख देता है। उसके लिप्स कर्व होने ही वाले होते हैं, तभी वो मेरी आवाज सुनती है। ये मैंने नहीं खरीदा, लेकिन नेकलेस मैं वापस ले लूंगा, शायद इससे कुछ पैसे वापस मिल जाएं। मिया का एक्सप्रेशन वहीं फ्रीज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेरा मूड सरप्राइजिंगली अच्छा होता है। मैं पहले भी नेकलेस वापस मांगने के बारे में सोच चुका था, लेकिन खुद को फोर्स नहीं कर पाया था। अब मैं उसी नेकलेस को देखता हूँ जो उसने खुद मेरे हाथ में वापस दिया होता है। क्या शेम है, सिर्फ एक बार पहना गया और ऑलरेडी सेकंड हैंड हो गया। फिर मैं लियो की तरफ देखकर कहता हूँ, लियो, तुम्हारे घर के पास कोई सेकंड हैंड ज्वेलरी शॉप नहीं है क्या? स्कूल के बाद चलना, इसे सेल करने में हेल्प कर देना, शायद डिसेंट प्राइस मिल जाए। इस बार लियो सच में बिलीव कर लेता है। मैंने सच में सिंपिंग छोड़ दी थी। उसके अंदर कुछ रिलैक्स हो जाता है। उसे लगता है कि कल रात का रिजेक्शन आखिरकार मेरे अंदर सेंस ले आया। ये एक शॉप है, पीस अभी भी काफी नया लग रहा है, चाहे तो मेरी मॉम को दे देना, रीसेल में कुछ 100 कम हो जाएंगे। नो, मेरी मॉम किसी और के इस्तेमाल की हुई चीज नहीं पहनेंगी, ये टच्ड है। मैं बिना सोचे बोल देता हूँ। आगे बैठी मिया को ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया ब्लर हो गई हो। टीयर्स फिर से निकलने लगती हैं। आज श्याओ को आखिर हुआ क्या है? तभी स्टोन जॉगिंग करते हुए आता है। उसकी नजर मिया की डेस्क पर रखे ब्रेकफास्ट पर पड़ती है, जिस पर वो इजीली बोलता है, हे मिया, तुम खा क्यों नहीं रही? वो शॉप अभी नई खुली है, मैं सुबह से लाइन में लगा था इसे लेने के लिए। मिया पहले ही हर्ट और फ्यूरी से भरी हुई होती है और मेरे माउथ से निकला टचड वर्ड उसका सारा एंगर स्टोन की तरफ मोड़ देता है। वो बिना हेजिटेट किए बैग उठाकर स्टोन की तरफ फेंक देती है। किसने मांगा था तुमसे ब्रेकफास्ट? बस मुझसे दूर रह सकते हो। इसके बाद वो चेयर को जोर से धक्का देकर बाहर निकल जाती है। स्टोन हिट खाकर बस वहीं स्टैंडर्ड खड़ा रह जाता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या। पास बैठा एक लड़का पूरा सीन देख रहा होता है। वो ग्रिन करते हुए कहता है, स्टोन, क्लास ब्यूटी ने समझा था कि ये श्याओ की तरफ से है, लेकिन निकला तुम। वो इंटरेस्टेड नहीं है। जिस पर स्टोन घूमकर मेरी तरफ ग्लेयर करता है। उसका चेहरा ट्विस्ट हो जाता है। श्याओ, कितने शेमलेस हो तुम। क्या तुमने उसे बोला था कि यह तुम्हारी तरफ से है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने खुद अस्यूम किया। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं स्कॉफ करता हूँ। जिसने तुम्हारे ऊपर खाना फेंका उससे नाराज होने के बजाय तुम मुझ पर चढ़ रहे हो। क्या हो तुम? डॉग? जो सबसे पास हो उसी को बाइट कर दो। पूरा रूम साइलेंट हो जाता है। सब लोग मेरे काम और पॉलिश्ड वर्जन के इतने यूज्ड टू थे कि आज मैंने उस इमेज को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। लियो मुझे थम्स अप देता है, फिर स्मर्क के साथ स्टंट स्टोन की तरफ देखता है। इजी टारगेट्स पर पिक करना खत्म हुआ? इजी टारगेट के भी अब क्लॉज निकल आए हैं। शायद जाकर अपनी गर्ल को चेक कर लो, वरना कोई और उसके पीछे सिंप करने लगेगा और तुम पिक्चर से बाहर हो जाओगे। स्टोन का फेस टाइट हो जाता है। वो मुझे एक आखिरी ग्लेयर देता है और बाहर निकल जाता है। लियो मेरी तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे अंदर क्लॉज कब से आ गए? शार्प माउथ खुद में रिवॉर्ड है। अब समझ आया तुम्हें ये सब करना इतना क्यों पसंद है। मैं उसे इजी स्माइल दे देता हूँ। सुबह के इस पूरे ड्रामा के बाद मिया फिर मेरे पास नहीं आती। वो शेकन जरूर होती है, लेकिन खुद को अब भी कन्विंस करती रहती है कि मैं उसके रिजेक्शन और स्टोन को उसके आसपास घूमने देने की वजह से एंग्री हूँ। इसलिए वो आसपास के हर गाय को इग्नोर करने लगती है और प्योर वनडेड सफरिंग वाला एक्सप्रेशन बनाए रखती है। लेकिन फिर भी वो उस क्रीपिंग थॉट को रोक नहीं पाती। क्या श्याओ सच में उसे छोड़ चुका है? अबैंडन होने का कोल्ड फियर उसके अंदर बैठने लगता है। पूरी मॉर्निंग उसका माइंड कहीं और भटकता रहता है। फिर लंच बेल बजती है, जिस पर सारे लड़के ऐसे डोर की तरफ भागते हैं जैसे कोई रेस चल रही हो। मैं लियो को पकड़कर अपने साथ खींच लेता हूँ। वो लाउडली प्रोटेस्ट करता है, इतनी जल्दी क्या है? मैं टाइट वॉइस में बोलता हूँ, कैफेटेरिया की स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स सिर्फ मंडे को मिलती हैं। मैं उसे प्रैक्टिकली खींचते हुए रन कर रहा होता हूँ। वहीं पीछे मिया हमें जाते हुए देखती है। उसका फेस पैल पड़ जाता है। वो सोफी की तरफ मुड़ती है, क्या मैं आज तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ? सोफी उसका पिटिफुल एक्सप्रेशन देखकर साई करती है, ओके, लेकिन मिया, तुम्हारे और श्याओ के बीच आखिर चल क्या रहा है? बस ये एक सवाल मिया की आईज फिर से रेड कर देता है, जिस पर सोफी जल्दी जल्दी हाथ हिलाती है। नेवर माइंड, बताने की जरूरत नहीं, इट्स फाइन। मिया अपनी आईज वाइप करती है। चलो कैफेटेरिया चलते हैं। दोनों गर्ल्स साथ में बाहर निकल जाती हैं। वहीं कैफेटेरिया क्यू में लियो नोटिस करता है कि मैं लगातार इधर उधर देख रहा हूँ, जिस पर वो क्यूरियस होकर पूछता है, किसे ढूंढ रहे हो? असल में मुझे स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स पसंद तक नहीं होती, लेकिन मुझे पता होता है कि वेरा को बहुत पसंद है। पास्ट लाइफ में उसने एक से ज्यादा बार मेंशन किया था कि उसे कैफेटेरिया वाली रिब्स की बहुत याद आती है। मतलब वो सच में उन्हें लव करती थी। और जैसा मैंने सोचा था, एंट्रेंस पर मुझे वेरा दिखाई देती है, जो लिली को खींचते हुए जल्दी जल्दी अंदर ला रही होती है। लेकिन लाइन ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी होती है। अगर वो पीछे से क्यू करेंगी तो शायद कुछ बचेगा ही नहीं। लिली साई करती है और वेरा की तरफ देखती है। उसका एक्सप्रेशन वैसे तो हमेशा की तरह इमोशनलेस होता है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रही होती है। आई एम सो सॉरी वेरा, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मेरा पीरियड अचानक शुरू नहीं होता तो हम लेट नहीं होते। जिस पर वेरा तुरंत जवाब देती है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। अगर आज नहीं मिला तो नेक्स्ट वीक वापस आ जाएंगे। वेरा सामने लगी लंबी लाइन की तरफ देखती है। उसे पता होता है कि शायद आज उनका नंबर ही ना आए, लेकिन फिर भी वो जाकर लाइन के पीछे खड़ी हो जाती है। उनके पीछे 2 लोगों बाद मिया
मिया का ग्रुप खड़ा होता है। मिया सामने खड़ी वेरा को देखती है। वो उन लोगों में से होती है जो सिर्फ खड़े रहकर भी सबकी नजरें अपनी तरफ खींच लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं जाकर स्वीट एंड्स और पोक रिब्स की 3 सर्विंग्स ऑर्डर करता हूँ, जिनमें से 2 टेक अवे होती हैं। जिस पर लियो मुझे बाफल्ड होकर देखता है। तुम्हें ये डिश कितनी पसंद है? अब लेफ्ट ओवर घर भी ले जाओगे? मैं उसकी तरफ ग्लांस करता हूँ। अपने काम से काम रख। लेकिन जैसे ही लियो मुझे 2 टेक अवे बॉक्सेस लेकर लाइन के पीछे जाते देखता है, उसे सब समझ आ जाता है। ये बंदा सीरियसली मिया के लिए रिब्स पैक करवा रहा है। असल में वेरा ने अभी तक नोटिस ही नहीं किया होता कि उनके पीछे मिया का ग्रुप भी खड़ा है। तभी एक्साइटेड वॉइसेस सुनाई देती हैं। मिया देखो, श्याओ है, वो इसी तरफ आ रहा है। वह टेक अवे जरूर तुम्हारे लिए होगा। वेरा मेरे नाम के लिए डेंजरसली सेंसिटिव होती है, जिस पर वो नजर उठाती है और मुझे 2 बॉक्सेस पकड़े हुए देखती है। वहीं मिया हर्ट और प्राइड मिक्सड वॉइस में बोलती है, आज वो कितना इम्पॉसिबल बिहेव कर रहा है। मैं उससे बात नहीं करने वाली। लेकिन यह कहते हुए वो कैजुअली वेरा की तरफ ग्लांस करती है और जैसा उसने सोचा था, वेरा की आईज पूरी तरह मुझ पर टिकी होती हैं और मैं सीधा मिया की तरफ आ रहा होता हूँ, जिस पर मिया के चेस्ट में बंधी नॉट थोड़ी लूजन हो जाती है। उसे पता था कि श्याओ सच में उसे इग्नोर नहीं कर सकता। वो हल्का स्माइल करती है, अपने हेयर पीछे करती है और उसका हार्ट अनएक्सपेक्टेडली फ्लटर करने लगता है। उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो मुझे फॉरगिव कर देगी। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि मैंने मिया के ग्रुप को नोटिस तक नहीं किया था। तभी लियो धीरे से मटर करता है, तू अनबिलीवेबल है। फिर वो मुझे एक लुक देता है। ये सब कब से चल रहा है? मैं इरिटेटेड होकर कहता हूँ, अब तू किस बात पर कंप्लेन कर रहा है? लेकिन तभी रियलाइज होता है कि मैं ऑलरेडी वेरा के सामने खड़ा हूँ। मेरा प्लान था पहले उसे टेक अवे देना, फिर लियो से डील करना। लेकिन जैसे ही मैं वेरा के पास पहुंचता हूँ, उससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मिया की आवाज बीच में आ जाती है। एक पैल हैंड अचानक मेरे हाथ से बैग छीन लेता है। थैंक्स, ये मेरे लिए पैक करवाने के लिए। जिस पर मैं तुरंत बैग वापस खींच लेता हूँ। फिर स्टन्ड मिया की तरफ देखकर बोलता हूँ, नो, इतनी भी क्या नर्व, ये तुम्हारे लिए नहीं है। यह वर्ड्स सीधे स्लैब की तरह गिरते हैं। चारों तरफ से लोगों की नजरें हमारी तरफ घूम जाती हैं, लेकिन मैं किसी को एक्नॉलेज तक नहीं करता। मैं सीधा वीरा की तरफ मुड़ता हूँ, जिसका एक्सप्रेशन अभी तक न्यूट्रल होने का मौका भी नहीं पाता। वीरा, यह तुम्हारे लिए है। अब मेरी आवाज में वो कोल्ड इम्पेशंस बिल्कुल नहीं होती जो मैंने मिया के लिए दिखाई थी। मेरी वॉइस सॉफ्ट हो जाती है। जो लोग अभी तक क्वाइटली ड्रामा एंजॉय कर रहे थे, वो अचानक फ्रीज हो जाते हैं। अब ये पूरा सीन किसी और लेवल का शो बन चुका होता है। स्कूल की 2 सबसे स्टनिंग गर्ल्स और उनके बीच यह ऑकवर्ड मोमेंट। तभी लिली क्वाइटली वेरा की साइड पिंच करती है, जिस पर वेरा रियलिटी में वापस आती है। वो नीचे मेरे हाथों में पकड़े 2 बॉक्सेस को देखती है। मेरे लिए ये मैंने 2 एक्स्ट्रा सर्विंग्स ली थी। तुम्हें इस लाइन में देखा तो लगा तुम्हें भी पसंद होंगी। मैं वार्म वॉइस में उसे देखता हूँ। इस मोमेंट में मिया पूरी तरह सीन से इरेज हो चुकी होती है। उसके फेस का पूरा कलर उड़ जाता है। उसे लगता है कि आसपास की हर नजर उसका मजाक उड़ा रही है। वो मुझे और वेरा को बर्निंग ग्लेयर देती है और पास फिर रेड आइज के साथ कैफेटेरिया से बाहर भाग जाती है। सोफी सरप्राइज्ड होकर उसके पीछे चली जाती है। तभी कोई धीरे से बोलता है, श्याओ मिया रोते हुए बाहर गई है। लेकिन मेरा एक्सप्रेशन तक नहीं बदलता। मैं उसकी तरफ ग्लांस करके कहता हूँ, तो उससे मेरा क्या लेना देना? जिस पर लिली क्वाइटली लाफ कर देती है। लगता है उसकी बेस्ट फ्रेंड का सीक्रेट क्रश सच में कहीं पहुंच रहा है। वो स्माइल करते हुए मेरे हाथ से टेक अवे ले लेती है। थैंक्स किड्डो, हमें तो लगा था आज मिस हो जाएगा। वेरा भी मेरी तरफ देखती है। उसने सब नोटिस किया होता है, मिया के साथ हुआ हर सिंगल मोमेंट, यहाँ तक कि मिया का वो ग्लैर भी। और वेरा चाहकर भी डिनाई नहीं कर पाती कि अभी उसके चेस्ट में एक क्वाइट वार्मथ उठ रही होती है। लेकिन उसके फेस पर कुछ शो नहीं होता। इसके बजाय वो हल्का चिन रेज करके फर्म वॉइस में बोलती है, मैं बाद में तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। पीछे खड़ी लिली आइज रोल करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड की वही प्राउड और प्रिकली हैबिट। कुछ वंडर नहीं कि लोग उसे अनटचेबल फ्लावर कहते हैं। जिस पर मैं सिर्फ स्माइल कर देता हूँ। डील, हम जाकर टेबल लेते हैं, तुम लोग ट्रेज ले आओ। फिर मैं लियो को क्राउड से खींच कर ले जाता हूँ, जो मजे लेकर पूरा सीन देख रहा होता है। जैसे ही हम बैठते हैं, लियो खुद को रोक नहीं पाता। तुम्हें हुआ क्या है? वो टेबल के उस पार से मुझे घूरता है। आज तुम बिल्कुल अपने जैसे बिहेव नहीं कर रहे। लियो मुझे एलिमेंट्री स्कूल से जानता है। वो मुझे सबसे बेटर समझता है। उसे लगा था मैं शायद मिया का पीछा छोड़ दूंगा, उसे थोड़ा इग्नोर करूंगा। लेकिन यह कुछ और ही था। मैं उसके कंफ्यूज्ड और कंसर्न्ड आईज से नजर मिलाकर स्माइल करता हूँ। मैंने बस छोड़ दिया। पूरी जिंदगी लोग क्या सोचते हैं, ये सोचने में क्यों वेस्ट करें जब खुद के लिए जी सकते हैं। लियो क्वाइट हो जाता है, फिर बिना कुछ बोले स्लोली नोट करता है। मुझे ये वर्जन पसंद आया। पहले तुम बहुत फ्रंट करते थे, पॉपुलर दिखते थे, लेकिन लोग बस फायदा उठा रहे थे। मैं साई करता हूँ। लियो, पता है तुम्हारे ज्यादा फ्रेंड्स क्यों नहीं है? तुम्हारा माउथ एक वेपन है। लियो बिल्कुल अनबॉदर्ड श्रग करता है। भीड़ का क्या करना, एक रियल इंसान मिलना ही काफी मुश्किल है। लियो को देखते हुए मुझे अपनी पास्ट लाइफ की सारी बातें याद आने लगती हैं। मेरी आईज सॉफ्टन हो जाती हैं। तू सही कह रहा है। असल में मेरा प्लान था कि अच्छा स्पॉट पकड़ूं और शायद वेरा के साथ लंच भी करूं, लेकिन वो अपना फूड लेकर चली गई। जाते वक्त उसने हमारी तरफ ग्लांस किया था, जिस पर मैंने उसे अपना बिगेस्ट ग्रिन दिया। वेरा तुरंत नजरें हटा लेती है और उसके स्टेप्स थोड़े ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। लियो मुझे और मेरी रिडिकुलस ग्रिन को ऐसे देखता है जैसे अब और नहीं सह पाएगा। तुम्हारे और वीरा के बीच चल क्या रहा है?
मुझे लगा था तुम बस मिया को जेलस करने की कोशिश कर रहे हो। मैं उसकी तरफ ग्लांस करता हूँ। इतना ऑब्वियस नहीं है? लियो फेस बनाकर इशारा करता है कि आगे बोलो, जिस पर मैं स्माइल करके सिर हिला देता हूँ। नहीं बता सकता, बस इतना समझ ले, मुझे एक हिडन जिम मिल गया है और मैं उसे सिर्फ अपने लिए रखना चाहता हूँ। लियो मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं पागल हो गया हूँ और मैं बस ग्रिन करता रहता हूँ। तभी मेरा फोन बज करता है। वही प्रोफाइल पिक्चर जिसे मैं 100 बार देख चुका था लेकिन कभी पहले मैसेज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, मेरी स्क्रीन पर दिखाई देती है। उसके साथ एक डिजिटल कैश ट्रांसफर भी आता है, लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बजाय मैं टाइप करता हूँ, वेरा अपने पैसे रखो, बबल टी वाला भी ऐड कर लो, उसके बदले मुझे डिनर पर ले चलो। मैं मैसेज भेजकर वेट करने लगता हूँ, लेकिन वेरा के रिप्लाई से पहले एक और टेक्स्ट आता है, मिया का, चाओ, मैं हमारे यूजुअल स्पॉट पर वेट कर रही हूँ, अगर तुम नहीं आए तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं उसे देखकर आईब्राउ ट्विच करता हूँ। ओह, इसका नंबर ब्लॉक करना भूल गया था। मेरी फिंगर्स बिना हेजिटेशन के मूव करती हैं, ब्लॉक्ड, और मेरे फेस पर डीपली सेटिस्फाइड स्माइल फैल जाती है। लियो मुझे 2 सेकंड्स में स्माइलिंग से ब्लैंक फेस पर जाते देखता है, जिस पर वो अनसेटल हो जाता है। ब्रो, तुम्हें सीरियसली किसी टेंपल में जाकर प्रेयर करनी चाहिए। सालों से मुझे लगता था तुम्हारे साथ कुछ ऑफ है, जैसे किसी स्पेल के अंडर हो। फिर वो साई करता है। ऑनेस्टली तुम्हें मिया में दिखता क्या था? वो इतनी प्रिटी भी नहीं है, ग्रेड्स एवरेज, हर वक्त सॉफ्ट और हेल्पलेस बनने का एक्ट, हमेशा विक्टिम कार्ड खेलती रहती है। मुझे जेन्युइनली उसका अपील समझ नहीं आता। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और पहली बार सच में इस बारे में सोचता हूँ, मैं पहली बार मिया के लिए गिरा ही क्यों था? फ्रेशमैन ईयर में हम सेम क्लास में थे। उसकी फैमिली फाइनेंशियली वीक थी, उसकी स्कूल फीस वेव हुई थी। शुरू में मैंने उसे ज्यादा नोटिस नहीं किया था, वो बस स्वीट लगती थी, कभी किसी को नो नहीं कहती थी। फिर एक दिन मैं बैक गेट के पास से गुजर रहा था, जहां हमेशा स्ट्रे कैट्स इकट्ठा रहती थीं। वहीं एक छोटी सी गर्ल क्रोच होकर कैट फूड से उन्हें फीड कर रही थी, इतनी जेंटलनेस के साथ कि वो इमेज मेरे माइंड में बर्न हो गई। आज भी मुझे वो मोमेंट क्लियरली याद है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ स्माइल करके कहता हूँ, शायद मैं सच में किसी स्पेल में था। किसी को लाइक करना और उसके लिए सब कुछ दे देना, उसका रिग्रेट नहीं है, लेकिन उसका एंडिंग याद करके अब भी बिटर फील होता है। इसलिए इस लाइफ में मैं वही मिस्टेक दोबारा नहीं करूंगा। थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर मैं देखता हूँ कि लंच ब्रेक खत्म हो जाता है, लेकिन वेरा का कोई रिप्लाई नहीं आता। लगता है आज डिनर वाला प्लान नहीं होने वाला। तभी सोफी पीछे मुड़कर पूछती है, चाओमिया कहाँ गई? मैं ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखता हूँ। मुझे क्या पता तुम उसकी सीटमेट हो या मैं? तुम्हें नहीं पता इसलिए मुझसे पूछ रही हो? सोफी ब्लिंक करती है। वो साइड गेट वाले गार्डन में तुम्हारा वेट कर रही है। क्या तुम्हें उसका मैसेज नहीं मिला? जिस पर मैं बस उसे एक लुक देता हूँ और फिर स्क्रोलिंग में लग जाता हूँ। लियो कोल्ड लाफ करता है। सोफी, पता है इस स्टोरी में तुम क्या हो? मिया मेन लीड है और तुम उसकी साइड किक। वो जो कहेगी तुम वही करोगी। सोफी तुरंत घूमकर ग्लेयर करती है, तुम खुद साइड किक हो? फिर वो हफ करते हुए वापस अपनी डेस्क की तरफ मुड़ जाती है और दोबारा मिया की बात नहीं करती। और सच में मिया पूरा लंच ब्रेक उसी गार्डन में वेट करती रही थी, लेकिन श्याओ कहीं दिखाई ही नहीं देता है। जैसे जैसे बेल बजने का टाइम पास आता है, मिया पैनिक करने लगती है और तुरंत सोफी को टेक्स्ट करती है, क्योंकि उसने सोफी से कहा था कि वो क्वाइटली जाकर श्याओ को बता दे। जिस पर अब मिया सोच रही होती है कि फिर वो आया क्यों नहीं, जिसके जवाब में सोफी का रिप्लाई छोटा लेकिन काफी शार्प आता है, मुझे क्या पता, अपने प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करो। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पास माउथ नहीं है। यह सुनकर सिर्फ स्क्रीन के जरिए भी सोफी का गुस्सा साफ फील हो रहा होता है, जिस पर मिया हैरानी से स्क्रीन को देखती रह जाती है। उसे अब साफ लगने लगता है कि उसके जाने के बाद क्लासरूम में जरूर कुछ हुआ था, लेकिन वो सच में क्लास स्किप भी नहीं कर सकती थी। जिसके बाद वो वापस क्लास में चली जाती है और जैसा उसने सोचा था मैं वहीं बैठा होता हूँ, जबकि उसके बैठते ही मैं बिना उसकी तरफ देखे सिर नीचे करके प्रॉब्लम्स सॉल्व करता रहता हूँ। एक बार भी उसकी तरफ ग्लैंस तक नहीं करता, जिस पर मिया का फिर से रोने का मन करने लगता है, क्योंकि उसे अभी तक समझ ही नहीं आता कि आखिर मुझे हुआ क्या है। इसके बाद वो पूरा दिन बस इवनिंग ब्रेक का इंतजार करती रहती है, क्योंकि सीनियर ईयर में मैंडेटरी इवनिंग स्टडी हॉल होती है, लेकिन उसके बीच 2 घंटे का ब्रेक भी मिलता है। वहीं मिया ने पूरे दिन ठीक से कुछ खाया भी नहीं होता। लंच में उसने सिर्फ अपने कार्ड से एक ब्रेड रोल खरीदा था और अभी जब वो अपना बैलेंस चेक करती है तो उसमें मुश्किल से $90 बचे होते हैं। जैसे ही बेल बजती है, मिया तुरंत मेरी तरफ मुड़ जाती है। साथ में खाना खाओगे? उसकी आवाज पहले से काफी धीमी और कमजोर लग रही होती है। उसमें पहले वाली एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं होती। जिस पर लियो खड़ा होकर कहता है, तो क्या अभी भी वो नेकलेस बेचने वाला है? या लेकिन जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ तभी कोई मेरा हाथ पकड़ लेता है, जिस पर मिया की आंखें लाल दिख रही होती हैं, जबकि वो धीमी आवाज में कहती है, चाओ, वो नेकलेस मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था, क्या तुम सच में उसे वापस नहीं रखना चाहते? जिस पर आखिरकार मैं पहली बार उसकी तरफ ठीक से देखता हूँ, फिर उसकी उस हैंड की तरफ देखता हूँ जो मेरी रिस्ट पकड़कर रखी होती है। इसके बाद मैं धीरे से उसका हाथ हटाता हूँ और कहता हूँ, तुमने खुद कहा था वो एक गिफ्ट था और आज सुबह तुमने खुद उसे वापस कर दिया। अब उसके साथ क्या करना है ये मेरा डिसीजन है, लेकिन मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। श्याओ, मुझे वो वापस चाहिए, मिया धीरे से कहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके लिए मैं सिर हिलाकर मना कर देता हूँ। टू बैड, अब मैं नहीं चाहता। जिस पर मैं लियो की तरफ मुड़कर कहता हूँ, चलो। यह सुनकर मिया वहीं फ्रोजन बैठी रह जाती है, जबकि वो बस मुझे बाहर जाते हुए देखती रहती है। मैं एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, जिसके बाद वो धीरे से सिर नीचे कर लेती है,
पूरी तरह लॉस्ट होकर, क्योंकि उसे सच में समझ नहीं आता कि आखिर उसने गलत क्या किया। वहीं स्टोन पूरे टाइम क्लासरूम के पीछे वेट कर रहा होता है। वो मुझे जाते हुए देखता है, फिर मिया के पास जाकर उसके सामने क्रोच हो जाता है और टिश्यू आगे बढ़ाते हुए कहता है, मिया सैड मत हो, मुझे लगता है शियाहो अब मूव ऑन कर चुका है। मैंने उसे कैफेटेरिया में वेरा से बात करते देखा था। वो तुम्हारे लायक नहीं है शियाहो कभी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, मिया उसका हाथ झटक देती है और तुरंत खड़ी हो जाती है। फिर ठंडी और डिसमिसिव नजरों से उसकी तरफ देखकर कहती है, मुझसे दूर रहो। जिसके बाद वो मुड़कर वहां से चली जाती है। वहीं मैं और लियो पहले ही निकल चुके होते हैं। जबकि चलते हुए लियो कहता है, पहले नेकलेस बेचते हैं फिर डिनर करते हैं। लेकिन जैसे ही हम स्कूल गेट तक पहुंचते हैं तभी मेरा फोन वाइब्रेट करता है। यह वेरा का मैसेज होता है, व्हाट डू यू वांट टू ईट राइट नाउ। जिस पर मैं चलते चलते रुक जाता हूँ। फिर लियो की तरफ मुड़कर कहता हूँ, मैं नहीं जा रहा, बैकिंग आउट। लियो भी रुक जाता है और आईब्रो रेज करके कहता है, ऑनेस्टली इस चीज की रीसेल वैल्यू तो वैसे भी टेरेबल है। लेकिन उसके जवाब में एग्री करने की बजाय मैं नेकलेस निकालकर सीधे उसके हाथ में रख देता हूँ। तुम इसे मेरे लिए सेल कर देना। आज रात जो भी खाना खाओगे उसका पेमेंट मैं करूंगा। मुझे कहीं जाना है, बाद में तुम्हें ट्रीट दूंगा। इतना कहकर मैं तुरंत मुड़ता हूँ और भागते हुए वापस स्कूल की तरफ जाने लगता हूँ। जिस पर पीछे से लियो आवाज लगाता है, लेकिन मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता, बस हाथ हिलाकर निकल जाता हूँ। डैम, तूने प्राइस तक नहीं बताया। जिस पर लियो वहीं खड़ा अपने हाथ में पड़े नेकलेस को घूरता रह जाता है। वहीं सच कहूं तो मैं खुद भी उसके बारे में ज्यादा सोच नहीं रहा होता, क्योंकि शुरू से मेरा उसे वापस लेने का प्लान ही नहीं था। इसलिए जो भी पैसे मिल जाएं वो मेरे लिए बोनस ही हैं। और अब जब आखिरकार मैं मिया नाम की उस फ्री लोडर से छुटकारा पा चुका हूं तो लाइफ काफी स्वीट लगने लगी थी। इसके बाद मैं भागते हुए वापस स्कूल बिल्डिंग पहुंचता हूं और वेरा को टेक्स्ट करता हूं, वेरा मैं नीचे हूं, तुम कहाँ हो। तभी पास से एक लड़की की आवाज आती है, हे इधर। जिस पर मैं उस आवाज की तरफ देखता हूँ। वहां वेरा खड़ी होती है और उसके साथ लंच वाली लिली भी होती है। जिसके बाद मैं जॉगिंग करते हुए उनके पास पहुंचता हूँ और स्माइल करते हुए कहता हूँ, सॉरी अबाउट डैट, मैंने अभी तुम्हारा मैसेज देखा। वहीं वेरा इवनिंग लाइट की बैकलेट हेज के बीच मेरी तरफ भागते हुए उस लड़के को देखती है जिसके फेस पर एक ईजी स्माइल होती है। और ये ऐसा सीन होता है जिसे उसने कभी इमेजिन तक नहीं किया था, क्योंकि उसकी यादों में सबसे फेमिलियर इमेज हमेशा यही रही थी कि मैं किसी और की तरफ भागता हूँ। असल में वो मैसेज वेरा ने भेजा ही नहीं था। उसे तो समझ ही नहीं आया था कि क्या लिखे। ब्रेक के दौरान लिली खुद को रोक नहीं पाती और वेरा का फोन छीनकर खुद ही वो मैसेज सेंड कर देती है। जिस पर वेरा पैनिक होकर लिली का आर्म पकड़ने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, लिली मुझे पहले ही आवाज देकर बुला चुकी होती है। फिर लिली कहती है, मुझे लगता है तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है और किडो डेफिनेटली इंटरेस्टेड है। यह सुनते ही वेरा का दिमाग तेजी से सोचने लगता है कि ऑकवर्ड हुए बिना क्या रिप्लाई दे। लेकिन लिली उसे सोचने का मौका ही नहीं देती। तुम दोनों जाकर खाना खाओ और साइड गेट से मेरे लिए कोल्ड नूडल्स लेते आना, थैंक्स। जिस पर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, तुम नहीं आ रही। नोप, मुझे आज रात होमवर्क सबमिट करना है, तुम दोनों जाओ, मैं ऊपर जा रही हूँ। इसके बाद वो अभी तक साइलेंट खड़ी वेरा को हल्का सा पुश देती है और उसके कान में विस्पर करके कहती है, गो गेट हिम। फिर वो बिना पीछे देखे अपॉस्टर्स चली जाती है। जिसके बाद मैं वेरा की तरफ मुड़ता हूँ जो अभी तक कुछ नहीं बोलती। चले। जिस पर वेरा अपना वो स्टनिंग फेस मेरी तरफ घुमाती है और शार्प टोन में कहती है, क्या तुम हर लड़की को ऐसे ही बुलाते हो। यह सुनकर मैं वहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि सच में मैं उसे कुछ और कहना चाहता था, लेकिन वो ऐसी चीज थी जो मैं बोल नहीं सकता था। इसलिए मैं बस स्माइल करके कहता हूँ, मैं तुम्हें पेडे बुलाऊंगा, बाकी सब तुम्हें फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, मुझे कुछ अलग चाहिए। यह सुनते ही सामने खड़ी लड़की हल्का पिंक हो जाती है। फिर वो छोटा सा हफ करती है, नजरें घुमाती है और तेज चलने लगती है। व्हाट्सोएवर, सिर्फ एक नाम ही तो है। जिस पर मेरे लिप्स पर स्माइल और गहरी हो जाती है, जबकि मैं 2 कदम में उसके बराबर पहुंच जाता हूँ। एग्जैक्टली, सिर्फ एक नाम, तो फिर क्या खाएंगे। लेकिन अभी भी वेरा का चेहरा हल्का रेड हो रहा होता है। वो और तेज चलने लगती है, जबकि उसकी आवाज जरूरत से ज्यादा शार्प निकलती है। एनीथिंग, वैसे भी तुमने कहा था कि मेरी तरफ से ट्रीट है, तुम डिसाइड करो, पेमेंट मैं कर दूंगी। लेकिन यह बोलते ही उसे तुरंत रिग्रेट होने लगता है। जिसके बाद वो चुपके से मेरी तरफ देखती है, ये डरते हुए कि कहीं मैं अनॉयड तो नहीं हो गया। फिर उसकी आवाज और धीमी हो जाती है। मैं बस नहीं चाहती कि लिली को अपने फूड के लिए ज्यादा वेट करना पड़े, और जल्द ही क्लास भी शुरू होने वाली है। इसके बाद उसकी आवाज धीरे धीरे और छोटी होने लगती है। वहीं उसके दिमाग में चल रहा होता है, श्याव अब तक डेफिनेटली इरिटेटेड हो चुका होता, आखिर वो खुद को बदल क्यों नहीं पाती। लेकिन सरप्राइजिंगली मैं बिल्कुल अनॉयड नहीं होता, बल्कि सोचते हुए कहता हूँ, चलो बैक गेट वाले स्ट्रीट स्टॉल्स में नूडल्स खाते हैं। वहां एक नई शॉप खुली है, पता नहीं अच्छी है या नहीं। लेकिन यह सुनकर वेरा ब्लिंक करने लगती है, क्योंकि मेरी आवाज बिल्कुल काम और सेम रहती है। जिस पर वो खुद को मेरी तरफ देखने से रोक नहीं पाती। वो हमेशा से जानती थी कि मैं जेंटल हूँ, लेकिन पहली बार वो इस चीज को इतने डायरेक्टली फील कर रही थी। जिस पर उसे अचानक क्वाइट देखकर मैं हल्की क्वेश्चनिंग आवाज में कहता हूँ, तुम्हें नूडल्स पसंद नहीं, हम कहीं और चल सकते हैं। वो जल्दी से नजरें घुमा लेती है, मुझे नूडल्स पसंद है, नूडल्स इट इज देन। इसके बाद हम उस नूडल शॉप में पहुंचते हैं जो अभी सॉफ्ट ओपनिंग फेज में होती है। अंदर मुश्किल से 2 या 3 टेबल्स लगी होती हैं, जिस पर मैं वेरा जैसा ही ऑर्डर करता हूँ,
फिर सर्वर से कहता हूँ दोनों बॉल्स में सिलेंट्रो मत डालना। यह सुनकर वीरा क्यूरियस होकर मेरी तरफ देखती है। तुम्हें कैसे पता कि मैं सिलेंट्रो और ग्रीन ऑनियन नहीं खाती? असल में मुझे उसके बारे में इससे भी ज्यादा चीजें पता थीं, लेकिन मैं वो बोल नहीं सकता था, इसलिए मैं बस स्माइल करके कहता हूँ एक बार कैफेटेरिया में मैंने तुम्हें अपनी फ्रेंड से इसके बारे में बात करते सुन लिया था। जिस पर वेरा ब्लिंक करती है। क्या उसने सच में ऐसा कहा था? उसे खुद याद नहीं होता, लेकिन उसे यह भी लगता है कि मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है, इसलिए वो बस हल्का सा नोट कर देती है। वहीं मेरी नजरें बार बार उसके चेहरे की तरफ जा रही होती हैं, क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में उसके जाने के बाद मैंने 1 महीना दर्द में बिताया था, और उससे पहले वाले महीने में मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा था। क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है? मेरी नजरें इतनी ऑब्वियस होती हैं कि वो फ्लस्टर हो जाती है, जिस पर वो थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस होकर अपने चीक को टच करती है। मैं स्माइल करते हुए सिर हिला देता हूँ। नथिंग, तुम बस बहुत ब्यूटीफुल हो। यह सुनते ही वेरा बिल्कुल स्टिल हो जाती है, क्योंकि लोगों ने उसे पहले भी ये कहा था, लेकिन पहली बार उसने यह बात मुझसे सुनी थी। और तभी मुझे इंस्टेंटली रियलाइज होता है कि मेरी बात गलत निकल गई, काफी ज्यादा फॉरवर्ड। जिस पर मैं हल्का कॉफ करके कहता हूँ असल में मेरा मतलब है कि तुम्हारा लुक काफी डिस्टिंक्टिव है, बिल्कुल सबसे अलग। लेकिन बोलते हुए भी मुझे समझ आ जाता है कि यह उससे भी वर्स था, और जैसा एक्सपेक्टेड था वीरा मुझे प्योर डिसबिलीफ वाले एक्सप्रेशन से देखने लगती है, क्योंकि भला कौन किसी दूसरे इंसान जैसा कंप्लीटली आइडेंटिकल दिखता है जब तक वो ट्विन ना हो। इसके बाद दोनों के बीच साइलेंस छा जाता है और ऑकवर्डनेस धीरे धीरे सेटल होने लगती है, जिस पर मैं अंदर ही अंदर साई करता हूँ। मुझे हुआ क्या है? पहले तो मैं किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन आसानी से कंटिन्यू कर लेता था, फिर मैं उसकी तरफ देखता हूँ, वो सिर नीचे किए कुछ सोच रही होती है, और कुछ देर बाद आखिरकार बोलती है, अगर मेरे साथ यहाँ बैठना ऑकवर्ड लग रहा है तो तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं खुद खास बाहर आना नहीं चाहती थी। वहीं वेरा के दिमाग में यही चल रहा होता है कि शायद मैं सिर्फ पॉलाइट होने की वजह से उसके मैसेज को मना नहीं कर पाया, इसलिए अब मेरे सामने बैठकर अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। और आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये टेंशन मुझे अंदर से मार रही होगी। लेकिन मैं उसकी तरफ देखकर सिर हिला देता हूँ। नो, बस मेरे पास बोलने के लिए बातें खत्म हो गई थी। मैं नर्वस हूँ। यह सुनकर वेरा ऊपर देखती है। नर्वस? तुमने तो डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पैक्ड रूम्स के सामने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। जिस पर अचानक मुझे सब याद आने लगता है, क्योंकि वेरा और मेरी पहली मुलाकात डिबेट क्लब की वजह से ही हुई थी। उस वक्त मैं फ्रेशमैन था, जबकि वेरा मुझसे 1 साल सीनियर और वाइस प्रेसिडेंट थी। लेकिन फिर मिया ने कहा था कि मैं क्लब में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, जिस पर मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत क्लब छोड़ दिया था। मुझे याद आता है कि शायद वेरा ने मुझे अलग ले जाकर पूछा भी था कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उस वक्त मैं मिया के पास वापस जाने की जल्दी में था, और अब तो मुझे यह भी याद नहीं कि मैंने वेरा को कौन सा एक्सक्यूज दिया था। जिस पर अब उसे डिबेट्स का जिक्र करते सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाता। तुम्हें अभी भी वो याद है? मुझे याद नहीं है, वीरा बिना सोचे जवाब दे देती है, लेकिन अगले ही सेकंड उसे रियलाइज होता है कि डिबेट का टॉपिक तो उसने खुद शुरू किया था। अब ये कहना कि उसे याद नहीं काफी ऑब्वियस लग रहा होता है। जिस पर वो टेबल पर उंगलियां टैप करते हुए कहती है, मेरा मतलब मैंने कुछ यंगर गर्ल्स को इसके बारे में बात करते सुना था, तो मुझे याद आ गया, बस इतना ही। काश उसकी रिकॉर्डिंग होती। मैंने कुछ भी सेव नहीं किया। मैं जेन्युइनली विस्टफुल होकर साई करता हूँ। मुझे तो ये भी ठीक से याद नहीं कि मैं कैसा परफॉर्म करता था, या उस वक्त तुम कैसी थी। जिस पर वीरा मेरी तरफ ग्लांस करती है। रिकॉर्डिंग है, क्लब के पास उसकी फाइल अभी भी है, बस उसे ढूंढना पड़ेगा। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई देने लगती है। रियली? लेकिन अब तो मैं क्लब में भी नहीं हूँ, क्या मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ? वेरा मेरी उस जेन्युइनली एक्साइटेड रिएक्शन को देखकर खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसे ढूंढ सकती हूँ, लेकिन असली बात तो ये होती है कि उसके पास उस रिकॉर्डिंग की कॉपी पहले से उसके खुद के फोन में सेव्ड होती है, और वो उसे जितनी बार देख चुकी थी उतना शायद वो खुद भी एडमिट नहीं कर पाएगी। असल में वही रिकॉर्डिंग उसके फीलिंग्स की शुरुआत थी। जिस पर यह सोचते हुए वो मेरी तरफ देखती है और हमारी नजरें मिल जाती हैं, जबकि मैं पहले से स्माइल कर रहा होता हूँ। यह देखकर उसका हार्ट जोर से धड़क उठता है। वो नजरें हटाना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि ऐसा करना सिचुएशन को और ऑकवर्ड बना देगा, इसलिए वो मेरी तरफ देखती रहती है। एक्सप्रेशन नॉर्मल रखने की कोशिश करती है, जबकि उसके ईयर्स और चीक्स उसके कंट्रोल से बाहर लाल होते जा रहे होते हैं। वहीं मेरी नजरें धीरे धीरे रेड होते उसके ईयर्स पर चली जाती हैं, जिसके बाद आखिरकार वेरा नजरें हटा लेती है। तुम बहुत जल्दी ब्लश कर जाती हो। यह सुनकर वेरा अपने बर्निंग ईयर को टच करती है और खुद को जवाब देने से रोक नहीं पाती। जब वेदर वार्म होता है तो मैं फ्लश करने लगती हूँ। मैं ऐसी ही हूँ। हालांकि हम दोनों अभी भी जैकेट्स पहने हुए होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ स्माइल करके सिर हिला देता हूँ। यह तो काफी यूनिक कंडीशन लगती है। अब वेरा समझ ही नहीं पाती कि मैं उसे टीज कर रहा हूँ या सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि बात क्लियरली लाई लग रही होती है। लेकिन मैं उसे इतने स्ट्रेट फेस के साथ बोलता हूँ कि वो कंफ्यूज हो जाती है, जिस पर आखिरकार वो हार मानकर नजरें नीचे कर लेती है। तभी नूडल्स आ जाते हैं, जैसे किसी ने परफेक्ट टाइमिंग से उन्हें बचा लिया हो। इसके बाद हम दोनों बिना कुछ बोले साइलेंटली खाना खाते रहते हैं। लेकिन इसी साइलेंस के बीच वेरा नोटिस करती है कि उनके बीच की ऑकवर्डनेस धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। उसकी जगह अब कुछ इजी और नेचुरल सा फील हो रहा होता है, जैसे वो दोनों पहले भी सैकड़ों बार साथ खाना खा चुके हों। यह थॉट उसे खुद अजीब लगता है, लेकिन उसके चेस्ट में क्वाइटली कुछ वार्म सा ब्लूम करने लगता है। अगर हमेशा ऐसा हो सकता तो कितना अच्छा होता।
जब बोल्स खाली हो जाते हैं तब मैं बोलता हूँ, मैं पहले भी तुमसे कई बार बात करना चाहता था लेकिन कभी करेज नहीं जुटा पाया। जिस पर वीरा ऊपर देखती है, क्यों, तुम्हें कुछ चाहिए था? नॉट रियली, मैं बस जानना चाहता हूँ उस रात तुम क्या कहना चाहती थी। मैं सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोलता हूँ, क्योंकि इस बार मुझे सेकंड चांस मिला था और अब मैं एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करने वाला था। इस बार मैं अपने हिडन जेम को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जिस पर वेरा सरप्राइज होकर मुझे देखने लगती है। असल में उस रात जो बात वो नहीं कह पाई थी वो उसी रात उसके थोड़े से करेज के साथ कहीं खो गई थी। इसके बाद वाले दिनों में उसने काउंटलेस बार मेरी चैट विंडो ओपन की थी लेकिन कभी एक मैसेज तक सेंड नहीं किया। उन दोनों के बीच हमेशा पोलाइट और सरफेस लेवल कॉन्वर्सेशन ही रही थी। और वीरा के माइंड में यही चलता था कि शायद उस रात मैं उसके साथ वार्म इसलिए था क्योंकि मैं सबके साथ जेंटल रहता हूँ। शायद वो मेरे लिए स्पेशल नहीं थी, इसलिए वेरा ने उस मोमेंट को छोड़ दिया था। उसे लगा था कि वो बात अब हमेशा के लिए बर्ड हो चुकी है, लेकिन मैं अभी भी उसे याद रखे हुए था और अब दोबारा वही बात सामने ला रहा था। जिस पर वो मेरी तरफ देखती है जैसे आंसर देने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वेरा को खुद समझ नहीं आता कि क्या बोले, क्योंकि वो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि क्या श्याओ को पता है कि वो उसे पसंद करती है, और अगर पता है तो क्या इसलिए वो ये सब पूछ रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब श्याओ भी उसके लिए कुछ फील करता है। फिर मियाँ क्या थी, वो बिल्कुल भी श्याओ को समझ नहीं पा रही थी, जिस पर उसके वर्ड्स बाहर ही नहीं निकलते। वहीं सामने बैठा मैं उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर धीरे से सांस छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं खुद को उसे फोर्स करने के लिए तैयार नहीं कर पाता। और वैसे भी अभी वेरा के लिए मैं शायद सिर्फ वो लड़का हूँ जिस पर उसे थोड़ा क्रश है। हम दोनों अभी एक दूसरे को वैसे नहीं जानते जैसे मेरी पास्ट लाइफ में जानते थे, लेकिन फिर भी मैं वरीड नहीं होता, क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में मैं अपनी जिंदगी के सबसे वर्स्ट फेज में था। फिर भी वेरा ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा था, तो अब ऐसा कोई चांस ही नहीं था कि मैं फेल हो जाऊं। जिस पर आखिरकार मैं खुद ही कन्वर्सेशन चेंज कर देता हूं। क्या तुम भूल गई? कोई बात नहीं, रहने दो। वेरा हल्की सी आवाज में एग्री करती है, फिर ऑलमोस्ट कैजुअल टोन में पूछती है, वैसे मैंने तुम्हें हाल में मिया के साथ नहीं देखा, कुछ हुआ क्या? यह सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, पिछले 2 सालों तक मैंने मिया को जिस तरह ट्रीट किया था वो सबने देखा था। मैं पहले सोचता था कि अगर कभी सच में मैं और मिया साथ आ गए तो क्या वेरा को बुरा लगेगा, लेकिन ऑनेस्टली इसके लिए ब्लेम करने के लिए मेरे पास खुद के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि मैंने सच में बहुत लंबे टाइम तक मिया के लिए सिम्प किया था। अब डिनाई करने का कोई पॉइंट नहीं था। अब चाहे मैंने सब रोक दिया हो, लेकिन वो सालों की फीलिंग्स और खर्च किए हुए पैसे सच में हुए थे। जिस पर वेरा का सवाल सुनकर मैं कुछ पल चुप रहता हूँ। हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं, हर दिन साथ रहने की कोई वजह नहीं है, और वैसे भी लड़के और लड़कियां। लेकिन मेरा वो ब्रीफ साइलेंस वेरा से अननोटिस्ड नहीं जाता। असल में वो सीधा पूछना चाहती थी, क्या तुम मिया को पसंद नहीं करते थे? फिर तुम मेरे साथ अकेले डिनर क्यों कर रहे हो? लेकिन वो पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि जो इंसान पहले प्यार में गिरता है वही सबसे ज्यादा इनसिक्योर होता है। इसलिए आखिरकार वो सिर्फ इतना कहती है, ओह। उसके अंदर चाहे जितनी फीलिंग्स चल रही हों, लेकिन उसके फेस पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वो कोड स्कैन करके पेमेंट कर देती है। चलो। जिस पर मैं उसके अंदर की लाइट को धीरे धीरे बुझते हुए देखता हूँ और क्वाइटली साई करता हूँ। लगता है मैंने फिर गड़बड़ कर दी। अब मुझे आगे से उसके साथ और भी बेहतर बिहेव करना होगा, क्योंकि वेरा इससे कम डिजर्व ही नहीं करती। इसके बाद हम दोनों स्कूल के साइड गेट की तरफ वापस चलने लगते हैं, जबकि रास्ते में लिली के कोल्ड नूडल्स भी ले लेते हैं। कुछ कदम चलने के बाद वेरा मेरी तरफ ग्लांस करती है, तुम आगे जाओ। मैं हल्की आवाज निकालते हुए पूछता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर वेरा अपने बैग से कैट फूड का एक कैन निकालती है और उसे हल्का शेक करती है, स्ट्रे कैट्स को खाना खिलाने। यह देखकर मैं उस कैन के ब्रांड को स्टेयर करने लगता हूँ, वही एग्जैक्ट ब्रांड जो उस दिन मिया के हाथ में था जब मैंने पहली बार उसे नोटिस किया था। जिस पर मैं हेजिटेट करता हूँ। स्ट्रे कैट्स? ये मेरी मॉम की फ्रेंड ने गिफ्ट किए थे। हमारे घर में भी एक कैट है, लेकिन वो इतने सारे कैन्स फिनिश नहीं कर सकती, और वैसे भी उसे डाइट पर रहना है, इसलिए मैं इन्हें स्ट्रेज को दे देती हूँ। फिर वेरा मेरी तरफ ग्लांस करती है, तुम भी चलना चाहते हो? मैं अभी भी उस मेमोरी को प्रोसेस कर रहा होता हूँ, लेकिन फिर सिर हिला देता हूँ। इसके बाद मैं वेरा को फॉलो करता हूँ, जबकि वो बिल्कुल सीधे उसी जगह पहुंचती है जैसे वो वहां 100 बार पहले भी आ चुकी हो। फिर वो एक छोटा बैग ड्राई फूड का निकालती है, कैट फूड के साथ उसे नीचे रखती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी मैं उसे रोक देता हूँ, तुम इनके आने का वेट नहीं करोगी? नो, वो काफी कॉशियस होते हैं। यह बोलते वक्त वेरा के चेहरे पर कुछ अजीब सा आता है। फिर वो हल्का फ्राउन करते हुए कहती है, शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जब मैं 10वीं ग्रेड में थी, एक दिन यहाँ आई तो उनमें से एक कैट गायब थी। उसके बाद काफी लंबे टाइम तक उन्होंने मेरे रखे हुए फूड को टच तक नहीं किया। मुझे हमेशा लगता था कि किसी ने उन्हें पहले ल्योर करके ले गया था। यह सुनकर लिली के कोल्ड नूडल्स पकड़ने वाला मेरा हाथ कसने लगता है, जबकि वो कैट फूड का कैन अचानक मुझे गलत फील होने लगता है। तभी मेरी मेमोरी में कुछ स्कैटर्ड पीसेस फ्लिकर करने लगते हैं। जिस दिन मैंने मिया को कैट्स को खाना खिलाते देखा था, उसके अगले दिन उसके हाथों पर स्क्रैचेस थे, और उसकी सीट वाली लड़की ने उस बात का काफी बड़ा इशू बनाया था। वहीं पहली बार था जब मैंने मिया पर अटेंशन दिया था और उसके लिए मेडिसिन भी खरीदी थी। जिस पर मैं अचानक पूछता हूँ, क्या इस ब्रांड का कैट फूड एक्सपेंसिव होता है? वेरा मेरी तरफ देखकर जवाब देती है, ठीक ठाक एक्सपेंसिव है, चीप तो बिल्कुल नहीं, इंपोर्टेड है। और बस ये सुनते ही ऐसा लगता है जैसे अचानक मेरी आंखें खुल गई हों।
क्योंकि रोज कलर्ड ग्लास से देखी हुई मिया की सारी इमेज पूरी तरह टूट जाती है। वो कैट फूड चीप नहीं था, उस टाइम मिया उसे अफोर्ड कर ही नहीं सकती थी, और उसके बाद उसने कभी एनिमल्स के लिए कोई लव भी नहीं दिखाया था। उसके हाथों के स्क्रैचेस, वो मोमेंट जब एक स्ट्रे को देखकर वो फ्लिंच कर गई थी, और वो मिसिंग कैट, ये सब जोड़ते ही मुझे खुद पर बेहद बेवकूफ होने का एहसास होने लगता है। तभी कोई धीरे से मेरी स्लीव खींचता है, जिस पर वेरा की आवाज लगभग विस्पर जैसी हो जाती है। देखो, मैं उसकी उंगली की तरफ देखता हूँ। वहां कुछ स्ट्रे कैट्स केजली बाहर झांक रही होती हैं, जबकि उनके पीछे छोटे छोटे किटन्स भी होते हैं। जिसके बाद मैं अपने बगल में खड़ी उस लड़की की तरफ देखता हूँ जो उन्हें इतनी सॉफ्टली देख रही होती है। अब तो यहाँ और भी छोटे छोटे किटन्स आ गए हैं। अगली बार मैं इनके लिए गोट मिल्क लेकर आऊंगा। ये बोलते वक्त मेरी आवाज अपने आप सॉफ्ट हो जाती है। फिर मैं धीरे से पूछता हूँ, जो कैट मिसिंग हुई थी, क्या वो कभी मिली? जिस पर वेरा का एक्सप्रेशन तुरंत डल पड़ जाता है। नहीं, मैं और लिली ने पूरा एरिया सर्च किया था, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे और धीमी हो जाती है। नहीं, हमें यहाँ आसपास कहीं कुछ नहीं मिला। फिर वो कुछ पल रुकती है। हाँ, थोड़ा ब्लड जरूर मिला था। यह सुनकर मैं एक पल के लिए आंखें बंद कर लेता हूँ। आई एम सॉरी। जिस पर वेरा मुझे हल्की पजल्ड नजरों से देखती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ। फिर वो वापस कैट्स की तरफ देखती है। चलो, लिली को भूख लग रही होगी। जिसके बाद मैं आखिरी बार उन छोटे कैट्स के ग्रुप को देखता हूँ, फिर वेरा के पीछे चलने लगता हूँ। क्या तुम यहाँ रोज आती हो? प्रीटी मच। और सिर्फ मैं ही इन्हें खाना नहीं खिलाती, दूसरे लोग भी देते हैं, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा वरी होती है। इतना बोलते बोलते वेरा मेरी तरफ ग्लैंस करती है, फिर जल्दी से खुद को करेक्ट करती है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं वरी करती हूँ, मैं तो वैसे भी यहाँ से गुजरती हूँ। जिस पर मैं स्माइल कर देता हूँ। तो अगली बार मुझे भी साथ ले आना। यह सुनकर वेरा सरप्राइज होकर मेरी तरफ देखती है। तुम्हें कैट्स पसंद हैं? उसकी आंखें हल्की सी चमक उठती हैं। आज से पसंद हैं। जिस पर वेरा कुछ सेकंड के लिए क्वाइट हो जाती है, फिर मेरे साथ साथ चलने लगती है। अगर तुम्हें पसंद नहीं भी हैं तो भी ठीक है, हर किसी को नहीं होती, बस उन्हें हर्ट मत करना। यह सुनकर मैं अपने हाथ में पकड़ी चीज को थोड़ा टाइटली पकड़ लेता हूँ और एक बार फिर पीछे मुड़कर कैट्स की तरफ देखता हूँ। इसके बाद रास्ते के फोर्क पर पहुंचकर वेरा रुक जाती है। आज वाले नूडल्स अच्छे थे। असल में वो थैंक यू भी कहना चाहती थी, लेकिन वो वर्ड्स बाहर नहीं आ पाते। जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ देता हूँ। यह सुनकर वेरा ब्लिंक करती है। जरूरत नहीं है, बस कुछ ही स्टेप्स हैं, मुझे रास्ता पता है। इसके बाद वो मेरे हाथ से कोल्ड नूडल्स का बैग लेती है और जल्दी से मुड़ जाती है। जिस पर मैं अपना नोज रब करता हूँ। क्या मैंने उसे डरा दिया? प्रॉबेबली, क्योंकि किसी ऑलमोस्ट स्ट्रेंजर का इतना ईगर होना थोड़ा वियर्ड तो लगेगा ही। फिर मैं साई करता हूँ, क्योंकि सच में मुझे उसके लिए हेल्पफुल होने के दूसरे चांसेस मिल ही नहीं रहे थे। हम दोनों एक ही बिल्डिंग में भी नहीं पढ़ते थे। जिस पर मैं फिर से साई करता हूँ और बस उसे स्टेयर्स चढ़ते हुए देखता रहता हूँ, जब तक वो पूरी तरह नजरों से गायब नहीं हो जाती। इसके बाद ही मैं मुड़कर जाने लगता हूँ, लेकिन तभी ऑलमोस्ट डर कर उछल पड़ता हूँ, क्योंकि स्टोन ठीक मेरे पीछे खड़ा होता है। व्हाट द? मैं उसे घूरने लगता हूँ। सीरियसली, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर स्टोन मुझे कोल्ड मॉकिंग लुक देता है। सब कहते हैं कि तुम कितने पोलाइट और जेंटल हो शॉ। उन फैन गर्ल्स को तुम्हारा ये साइड भी देखना चाहिए, लेकिन मैं उससे बात करने का मूड ही नहीं रखता, इसलिए उसे इग्नोर करके साइड से निकलने लगता हूँ। तभी स्टोन मुझे रोक देता है। रुको, अगर तुम अब वेरा के पीछे जा रहे हो तो क्या मिया से दूर रह सकते हो? यह सुनकर मैं रुकता हूँ और उसकी तरफ मुड़ता हूँ। फिर साई करके कहता हूँ, ब्रो, जो सिंप कभी सिंपिंग बंद नहीं करता, उसके हाथ आखिर में कुछ नहीं आता। छोड़ दो, शायद तभी जीत जाओगे। इस बार मेरी बात मान लो। ये वर्ड्स बोलते ही मुझे खुद ऐसा फील होने लगता है जैसे मेरे अंदर सेंट वाली एनर्जी निकल रही हो। ये क्या है? अल्टीमेट हाई रोड? प्योर विजडम एंड गुडविल ओवरफ्लो हो रही है क्या? लेकिन स्टोन मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं कोई अडोरेबली क्लूलेस इंसान हूँ। तुम ठीक हो शाओ? जिस पर मैं कुछ सेकंड उसे देखता हूँ, फिर कहता हूँ, मैं ठीक हूँ। मुझे बस ये चिंता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम ठीक नहीं रहोगे। इसके बाद मैं उसे पूरी तरह इग्नोर करके वहां से निकल जाता हूँ। वहीं स्टोन वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड होकर। उसे खुद समझ नहीं आता कि वो यहाँ आया ही क्यों था। कुछ देर बाद वो पीछे से चिल्लाता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन उस वक्त मैं खुद को काफी अच्छा फील कर रहा होता हूँ। ये प्रैक्टिकली चैरिटी थी। इसके बाद मैं हाई स्पिरिट्स में कन्वीनियंस स्टोर की तरफ बढ़ने लगता हूँ, क्योंकि मैं स्नैक्स खरीद कर बाद में किसी एक्सक्यूज से वेरा को देना चाहता था। लेकिन तभी दूर सड़क की तरफ मेरी नजर पड़ती है, जहां मिया स्टोर से बाहर निकल रही होती है। मैं बस एक सेकंड के लिए रुकता हूँ, फिर सीधे उसके पास से निकलकर अंदर चला जाता हूँ। वहीं मिया मुझे आवाज देने के लिए माउथ खोलती है, लेकिन फिर रुक जाती है। जिसके बाद वो भी वापस स्टोर के अंदर चली आती है। वो मुझे बिना कुछ बोले उसके पास से गुजरते देखती है, जबकि उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे डार्क होता जा रहा होता है। फिर वो अपने हाथ में पकड़े ब्रेड को कसकर पकड़ती है और मेरे पीछे अंदर चली आती है। मुझे उसके पीछे आने का एहसास हो जाता है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। इसके बाद मैं शेल्फ्स स्कैन करने लगता हूँ। 3 साल किसी इंसान की पसंद जानने के लिए काफी ज्यादा होते हैं। जिस पर मैं बिना रुके कॉन्फिडेंटली स्नैक्स चुनता जाता हूँ, और मिया तुरंत समझ जाती है कि ये स्नैक्स उसके लिए नहीं है। ये रियलाइजेशन उसे अंदर तक ठंडा कर देता है। ही रियली इज डन। वो मुझे वो चॉकलेट उठाते देखती है जिससे उसे खुद नफरत थी। फिर धीरे से कहती है, तुम शाओ नहीं हो। यह सुनकर मैं रुक जाता हूँ।
फिर उसकी तरफ मुड़कर फ्राउन करता हूँ। क्या कहा तुमने? जिस पर एक पल के लिए मेरी पल्स बढ़ जाती है। क्या उसे कुछ पता चल गया? लेकिन अगले ही सेकंड समझ आ जाता है कि ऐसा नहीं है। मिया की आवाज हर्ट से भरी होती है। श्याओ मेरे साथ कभी ऐसा बिहेव नहीं करता, तुम वो नहीं हो। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर राहत की सांस लेता हूँ। ओह, फिर से एक्टिंग शुरू। मैं मिया की तरफ देखता हूँ, लेकिन इस बार मेरे अंदर बिल्कुल कोई फीलिंग नहीं होती। लेडी, तुम्हारे ग्रेड्स वैसे ही काफी खराब हैं। थोड़ा के ड्रामा और रोमांस नॉवेल्स कम देखो। टीचर्स पढ़ने को कहते हैं, लेकिन उस तरह की चीजें नहीं। यह सुनते ही मिया का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो जाता है। जो टीयर्स अभी बाहर आने वाले थे वो वहीं रुक जाते हैं। श्याओ तुम, वो टीथ ग्राइंड करते हुए मुझे घूरती है। तुम्हें हुआ क्या है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया? हमने डिसाइड किया था कि एग्जाम्स के बाद, लेकिन मैं उसे बीच में ही काट देता हूँ। नॉट रियली, बस मेरा माइंड चेंज हो गया। अब मैं मिया को ऐसे देख रहा होता हूँ जैसे वो कोई कंप्लीट स्ट्रेंजर हो। तुम सही थी, ग्रेड्स पहले आते हैं। यह सुनते ही मिया की आंखें चमक उठती हैं। उसे लगता है कि शायद मेरा दिल फिर बदल गया है। जिस पर वो सॉफ्ट वॉइस में कहती है, तो सच में रिजेक्शन की वजह से था। बस तुम्हें समझना चाहिए था कि मैं हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। लेकिन मैं तुरंत उसे काट देता हूँ। तुम किसके फ्यूचर के बारे में सोच रही थी? मुझे नहीं पता, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, एग्जाम्स में अच्छा करना चाहता हूँ। इसलिए रोज मेरे सामने एक्टिंग करना बंद करो। काफी अनकंफर्टेबल लगता है। स्टोन को ट्राई करो, वो खुशी से पागल हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन? श्याओ, क्या तुम जेलस हो? फाइन, मैं स्टोन से बात करना बंद कर दूंगी। बस मुझे इग्नोर मत करो। मिया जल्दी से मेरी स्लीव पकड़ लेती है। उसकी आवाज डेस्परेट लग रही होती है। मैं पूरे दिन मिजरेबल फील कर रही हूँ, घंटों रोई हूँ। वैसे भी मैं स्टोन के क्लोज कभी थी ही नहीं। उस रात गलती तुम्हारी थी। तुमने मुझे घर तक ड्रॉप नहीं किया, इसलिए मैंने थोड़ा एक्ट किया था, बस थोड़ा सा। जिस पर मैं डीप ब्रेथ लेता हूँ, अपनी स्लीव छुड़ाता हूँ और उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, तो सीधी बात सुन लो, आज के बाद तुम और मैं पूरी तरह खत्म। लेकिन फिर मैं खुद को रोकता हूँ और हॉलो लाफ छोड़ देता हूँ। असल में हम कभी कुछ थे ही नहीं। इसके बाद मैं कोल्ड आइज से उसकी तरफ देखता हूँ। सिंपल वर्ड्स में समझ लो, तुम्हारा वॉकिंग एट टीएम अब परमानेंटली बंद हो चुका है, समझी? यह सुनकर मिया एक कदम पीछे हट जाती है, जबकि उसका हार्ट तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि मेरे इस वर्जन को वो पहचान ही नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आता क्या बोले। क्या हमेशा की तरह सॉफ्ट बन जाए? जिस पर वो आखिरकार माउथ खोलती है, मैंने तुम्हें कभी एटीएम की तरह ट्रीट नहीं किया। ह्यूमिलिएशन के बावजूद वो अपनी चिन ऊपर रखती है। तुमने खुद मुझे वो सब दिया था, मैंने कभी फोर्स नहीं किया। असल में मिया जेन्युइनली समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे हुआ क्या है। वो इतनी क्रूअल बातें कैसे बोल सकता है और खुद को इतना वर्थलेस कैसे कह सकता है। वो मेरी आंखों में देखते हुए अपनी बची हुई डिग्निटी समेटने की कोशिश करती है। तुमने खुद चूज किया था, है ना? यह सुनकर मैं हंस पड़ता हूँ। या वो मेरी गलती थी, मैं फूल था, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं वैसा नहीं रहूंगा। फिर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, तो क्या अब मुझे थोड़ा स्पेस दोगी? क्लास में वापस जाकर मैं टीचर से अपनी सीट चेंज करने वाला हूँ। और ये सैड फेस लेकर घूमना बंद करो, जैसे मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो। मिया, मैं तुम्हारा कुछ ओवे नहीं करता। यह सुनकर मिया मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं पागल हो गया हूँ। तो पिछले लगभग 3 साल क्या थे? मेरी बैड लक। इतना कहकर मैं आसपास कौन देख रहा है इसकी परवाह करना छोड़ देता हूँ। फिर सीधे रजिस्टर की तरफ बढ़ जाता हूँ, क्योंकि आज सुबह से ही मिया नॉनस्टॉप के ड्रामा कर रही थी और अब मेरे पास उस पर एक और सेकंड वेस्ट करने का कोई रीजन नहीं था। मेरे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें थीं, टाइम वेस्ट करने का मौका नहीं था। जिसके बाद मैं पेमेंट करता हूँ और सीधे बाहर निकल जाता हूँ। वहीं मिया वहीं फ्रोजन खड़ी रह जाती है, जबकि उसके माइंड में बस वही मॉकिंग वर्ड्स घूम रहे होते हैं। बैड लक, करीब 3 साल, और आखिर में सिर्फ बैड लक। अचानक उसे अपना चाइल्डहुड याद आने लगता है। नेबर्स की विस्पर्स, कितनी बैड लक है, ऐसी लड़की पैदा हुई। बैड साइन वाली बच्ची, उसके लिए टॉय खरीदने गए और एक्सीडेंट हो गया, कितना अनलकी। ये लड़की बैड ओमेन है। फिर उसकी ग्रैंडमदर का उसके फेस पर पड़ता हाथ, बैड लक चार्म। तुमसे मिलना इस फैमिली की सबसे बड़ी गलती थी, तुम मर क्यों नहीं जाती? लेकिन अब मिया रोना नहीं चाहती थी। वो आसपास के लोगों को इग्नोर करती है, अपने ब्रेड को कसकर पकड़ती है और स्टोर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि श्याओ पहला इंसान था जिसने उसे इतनी अच्छी तरह ट्रीट किया था और वो उसे खोना नहीं चाहती थी। पहले मिया चाहती थी कि हर कोई उसे पसंद करे, हर कोई उसके साथ अच्छा बिहेव करे, और इसी चक्कर में उसने श्याओ को हमेशा ओवरलुक किया। लेकिन अब उसे सब साफ दिखाई देने लगा था, क्योंकि उन सभी लोगों को एक साथ रख दो तब भी वो एक श्याओ के बराबर नहीं थे। वो वापस आएगा। वहीं दूसरी तरफ स्टोर से निकलने के बाद मैं सीधे रिपीट ईयर बिल्डिंग की तरफ चला जाता हूँ। फिर क्लासरूम के अंदर झांकता हूँ, लेकिन वेरा अपनी डेस्क पर नहीं होती। वहां सिर्फ लिली बैठी होती है, जिस पर लिली मुझे देखते ही बाहर आ जाती है। किसे ढूंढ रहे हो किडो? रे को। यह सुनकर लिली ब्लिंक करती है, फिर तुरंत समझ जाती है कि रे मतलब वेरा है, जिस पर वो खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाती। 1 मील बाहर क्या खाया, दोनों इतने क्लोज भी हो गए। फिर वो कहती है वो बाथरूम गई है। वैसे इवनिंग स्टडी हॉल शुरू होने वाली है, श्योर हो कि वेट करना है? नो, इट्स फाइन, ये उसके लिए है। क्या तुम उसे दे दोगी? मैं चलता हूँ, थैंक्स लिली। मैं स्माइल करते हुए स्नैक्स वाला बैग उसे पकड़ा देता हूँ। असल में यह मेरे लिए परफेक्ट था, क्योंकि अगर मैं सीधे वेरा को देता तो शायद वो मना कर देती, लेकिन इस तरह वो शायद खुद मुझसे कांटेक्ट करे, और अगर लक अच्छा रहा तो शायद मुझे रिपे करने के लिए फिर से डिनर पर बुलाए, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता था। उसे किसी का एहसान फील करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जिस पर मैं बैग देकर वहां से चला जाता हूँ। वहीं लिली बैग खोलकर अंदर झांकती है
और अंदर की हर एक चीज वही होती है जो वेरा को पसंद थी। जिस पर लिली के माइंड में एक ही थॉट आता है, लगता है मेरी बेस्ट फ्रेंड का सीक्रेट क्रश अब खत्म होने वाला है। अगर इस श्याओ को वेरा के लिए जीरो फीलिंग्स हैं तो मैं हैंड स्टैंड कर दूंगी। इसी बीच बेल बजते ही वेरा क्लासरूम में वापस आती है और आते ही उसकी नजर अपनी डेस्क पर रखे बैग पर जाती है, जिस पर उसकी आंखें हल्की की नैरो हो जाती हैं। पहले भी लोग सीक्रेटली उसके बैग में चीजें डाल चुके थे, लेकिन ओपनली डेस्क पर रख जाना काफी रेयर था और लिली कभी किसी को ऐसा करने नहीं देती। जिस पर वेरा अपनी सीट पर बैठती है और धीरे से पूछती है, ये क्या है? लिली उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है, फिर बैग पर एक नोट चिपका देती है जिस पर लिखा होता है, तुम्हारे किडो ने भेजा है, खुद उससे पूछ लेना। किडो? वेरा जेन्युइनली कंफ्यूज्ड होकर नोट देखती है, फिर ऑलमोस्ट डिसबिलीफ में विस्पर करती है, चाओ? जिस पर लिली भी धीरे से आवाज कम करके कहती है, ऑब्वियसली। तुम्हारे कितने किडोज हैं? या फिर नहीं चाहिए तो मैं ले जाती हूँ। लेकिन जैसे ही लिली बैग की तरफ हाथ बढ़ाती है, वेरा तुरंत बैग छीनकर अपनी डेस्क में रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ मैं वापस अपने क्लासरूम में पहुंचकर सीधे टीचर्स ऑफिस चला जाता हूं और होमरूम टीचर को सीट बदलने वाली बात समझाता हूं। पहले तो वो स्केप्टिकल होते हैं, लेकिन थोड़ी डिस्कशन के बाद आखिरकार मान जाते हैं, जिस पर मैं काफी गुड मूड में इवनिंग स्टडी हॉल अटेंड करने जाता हूं। तभी लियो मुझे $890 पकड़ाता है। नेकलेस बेचने के पैसे और स्टोर वाली इंसिडेंट के बाद मियाँ आखिरकार शांत हो चुकी होती है। पूरे स्टडी हॉल में वो एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखती, लेकिन ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा पूरा ध्यान वेरा पे होता है। उसने अभी तक मैसेज क्यों नहीं किया, लेकिन बेल बजने तक कोई मैसेज नहीं आता। फिर क्लास खत्म होते ही मैं तुरंत लियो की तरफ मुड़ता हूँ, अभी मत जाना, हम सीट्स स्विच कर रहे हैं। यह बात सोफी और मियाँ दोनों सुन लेती हैं, जिस पर मियाँ अपने पेन को और टाइट पकड़ लेती है, लेकिन खुद को पीछे मुड़ने से रोकती है, कुछ बोलने से भी। लेकिन सोफी के पास ऐसा कोई फिल्टर नहीं था, वो सरप्राइज होकर पीछे मुड़ती है। तुम सीट्स स्विच कर रहे हो? या मैं जवाब देकर लियो की तरफ देखता हूँ, चलो स्विच करो। जिस पर लियो इक्वली ब्लंट टोन में पूछता है, हम किसके साथ स्विच कर रहे हैं? यस, बस स्विच करो। फिर लियो इरिटेटेड होकर कहता है, एग्जैक्टली किसके साथ? मुझे घर जाकर अपनी ग्रैंडमा की हेल्प करनी है, जल्दी कर सकते हैं क्या? तभी मेरी नजर पास आते स्टोन पर पड़ती है। हे, सीट स्विच करनी है? तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हारी गर्ल से दूर रहूं, तो बोलो यस या नो। इतना कहकर मैं हल्का सा नॉड मियाँ की तरफ कर देता हूँ, जिस पर स्टोन तुरंत बोलता है यस। वहीं सोफी मिया की तरफ देखती है और नोटिस करती है कि वो पहले ही क्वाइटली अपना सामान पैक कर चुकी होती है। असल में मिया अंदर से काफी हर्ट थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलती, बस अपना बैग उठाती है और क्लासरूम से बाहर चली जाती है। स्टोन हाथ हिलाते हुए कहता है, डेस्क मूव करने की जरूरत नहीं, खुद ही रीअरेंज कर लेना, मुझे कहीं जाना है। असल में वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। जिस पर लियो धीरे से कुछ कलरफुल गालियां बड़बड़ाता है, लेकिन क्योंकि उसे भी जल्दी घर जाना होता है, वो 30 सेकंड्स में सब रीअरेंज कर देता है। इसके बाद मैं और लियो साथ में घर निकल जाते हैं। जब मैं घर पहुंचता हूं तब रात के 10 बज चुके होते हैं और जैसे ही मैं रूम में एंटर करता हूं, मेरा फोन लगातार बज करने लगता है। एक मिया की नई फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है और दूसरा वेरा का मैसेज, जिस पर मैं एक सेकंड भी वेस्ट करता। मिया की रिक्वेस्ट इग्नोर करके सीधे वेरा का मैसेज खोलता हूं। उसमें सिर्फ एक ड्राई लाइन होती है, स्नैक्स के लिए थैंक्स। जरूरत नहीं थी, मैं वैसे स्नैक्स ज्यादा नहीं खाती। ये पढ़कर मैं हल्का हंसता हूं और रिप्लाई टाइप करता हूं। जब मैंने उन्हें चूज किया तब लगा था कि रे को पसंद आएंगे, तो पसंद आए क्या? वहीं दूसरी तरफ वेरा जैसे ही रे वर्ड पढ़ती है, उसे ऐसा फील होता है जैसे वो मेरी आवाज में खुद ये नाम सुन रही हो, जिस पर उसका पूरा फेस इंस्टेंटली रेड हो जाता है। फिर वो पिलो में अपना चेहरा छिपाकर बेड पर रोलिंग करने लगती है। काफी देर बाद वो फिर फोन उठाती है, अभी भी उसका चेहरा रेड होता है। वो पिलो को अपने बर्निंग फेस पर दबाए बेड पर गिर जाती है। फिर कुछ देर बाद दोबारा फोन देखती है और तुरंत साइड में फेंक देती है, क्योंकि हाल में शाओ डेंजरसली फ्लर्टी फील होने लगा था और वो खुद समझ सकती थी कि उसका माइंड कितनी तेजी से स्पाइरल कर रहा है। नो, पहले शॉवर लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ मैं डिनर फिनिश करके रूम में वापस आ चुका होता हूँ, लेकिन अभी तक वेरा का कोई रिप्लाई नहीं आता। जिस पर मैं अपना मैसेज पढ़ता हूँ। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? शायद उसे रे बुलाना पसंद नहीं आया, लेकिन उसने पहले तो कहा था कि ठीक है। फिर मैं टंग क्लिक करता हूँ, चलो शॉवर ही ले लेता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं शॉवर लेकर बाहर आता हूँ, वेरा का मैसेज आया होता है, दे आर ओके। और 5 मिनट बाद, शायद इसलिए क्योंकि मैंने रिप्लाई नहीं किया था, उसका दूसरा मैसेज आता है, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। जिस पर मैं एक हाथ से टॉवेल से बाल सुखाते हुए और दूसरे हाथ से टाइपिंग करता हूँ। मैं अभी नो टाइप ही कर रहा होता हूँ कि अचानक एक वीडियो कॉल पॉपअप हो जाती है, जिस पर मैं ब्लिंक करता हूँ, फिर बिना सोचे कॉल उठा लेता हूँ। स्क्रीन पर पहले सीलिंग और लाइट फिक्सचर दिखाई देते हैं, फिर वीरा की इरिटेटेड आवाज आती है, भाई तुमने मेरा फोन गिरा दिया। लेकिन अगले ही सेकंड वीरा स्क्रीन की तरफ देखती है, मेरे फेस को और फ्रेम के ऊपर दिखाई दे रहे मेरे बेयर शोल्डर को, जिस पर पहली बार वेरा का पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। वो ब्लैंक होकर स्क्रीन को देखती रह जाती है, क्योंकि उसका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि श्याओ उसके सामने वीडियो कॉल पे क्यों है और वो शर्टलेस क्यों लग रहा है। वहीं मैं उसका स्टंडन एक्सप्रेशन देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाता। तुमने वीडियो कॉल किया था? मुझे लगा कुछ रॉन्ग हुआ है इसलिए उठा लिया। ये सुनते ही वेरा को सच में ऐसा फील होता है जैसे वो एक्सप्लोड हो जाएगी। उसका फेयर फेस इंस्टेंटली पूरी तरह रेड हो जाता है। लेकिन सबसे फनी बात यह होती है कि वो तुरंत कॉल कट भी नहीं करती,
बल्कि प्योर रिफ्लेक्स में फोन को फेस डाउन पलट देती है। हालांकि यह सिर्फ एक स्प्लिट सेकंड के लिए होता है, लेकिन फिर भी मुझे ग्लिम्स मिल जाती है। एक थिन स्लिप ड्रेस, हल्का फैब्रिक, और ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था जैसे उसने सिर्फ वही पहना हो, जिस पर मेरा ब्रेन अंदर से जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन मैं तुरंत उस थॉट को शट डाउन कर देता हूँ। तभी फोन से एक छोटी बीप आती है और कॉल कट जाती है, जिस पर मैं लंबी और स्लो ब्रेथ लेता हूँ। फिर फोन बेड पर फेंक कर वापस बाथरूम में चला जाता हूँ। जब मैं वापस आता हूँ तब भी मेरा चेहरा हल्का फ्लश्ड होता है। फिर मैं फोन उठाकर हेडबोर्ड से टिक जाता हूँ, और जैसा एक्सपेक्टेड था वेरा की तरफ से कुछ नहीं आया होता, लेकिन फिर भी मैं स्माइल कर देता हूँ, क्योंकि मैं अभी हुई बात का कोई मेंशन नहीं करता, बस वहीं से चैट कंटिन्यू करता हूँ जहां छोड़ी थी। रख लो, उम्मीद है हम फिर कभी साथ में खाना खाएंगे, और पहले वाली बात की टेंशन मत लो, थोड़ा रेस्ट करो, गुड नाइट। इसके बाद मैं उसके रिप्लाई का वेट भी नहीं करता, क्योंकि आज रात रिप्लाई आने वाला नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वेरा मेरा मैसेज पढ़ती है और फिर से फोन साइड में फेंक देती है। उसका चेहरा अभी भी रेड होता है। फिर वो अपनी लैप में सोई हुई सिल्वर चिंचिला की चिन रब करते हुए कहती है, पाई, यह सब तुम्हारी गलती है। आज रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आने वाली। कितना एम्बैरेसिंग था वो। मैंने कॉल कट करने से पहले एक वर्ड तक नहीं बोला। अगर मैं नहीं सो रही तो तुम भी नहीं सोओगी। असल में यह सब सच में एक्सीडेंट था, क्योंकि वो काफी देर से मेरे रिप्लाई का वेट कर रही थी। फिर जब वो पेमेंट भेजने वाली थी तभी पाई भागते हुए उसके ऊपर जंप कर जाती है और फोन उड़ जाता है। शायद उसी दौरान एक्सीडेंटली वीडियो कॉल बटन दब गया था और उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं सच में कॉल उठा लूंगा, जिस पर उसके माइंड में फिर से मेरा फेस फ्लैश होने लगता है और वो दोबारा अपने बर्निंग चीक्स छिपा लेती है। फिर ब्लैंकेट में अपना चेहरा दबाकर सोचती है, मैं गई काम से, आज रात बिल्कुल नींद नहीं आने वाली। वहीं शहर के दूसरी तरफ मियाँ अपने कमरे में अकेली बैठी वेट कर रही होती है और वेट करती रहती है, लेकिन मैं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता। असल में उसने रिक्वेस्ट के साथ लिखा था, अब भी क्लासमेट्स हैं, बस ऐड कर रही हूँ। ऊपर से कैजुअल और अनबोदर्ड दिखने की कोशिश, जैसे वो मूव ऑन कर चुकी हो, लेकिन उस मैसेज का हर एक वर्ड केयरफुली चूज किया गया था। और जो इंसान पहले हमेशा उसकी फीलिंग्स को केयरफुली हैंडल करता था, वो इस बार सच में खत्म कर चुका था, जिस पर मियाँ की आंखों में धीरे से एक डार्क शैडो उतरने लगती है। फिर वो 30 मिनट्स पहले आए स्टोन के मैसेज को देखती है, मियाँ, मैं कल तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आऊंगा, तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर वो काफी देर तक उस मैसेज को देखती रहती है, फिर रिप्लाई करती है, कुछ भी ठीक है, थैंक्स स्टोन। इसके बाद वो एक दूसरे लड़के का मैसेज खोलती है जो उसे कल डिनर पर चलने के लिए पूछ रहा होता है, और उसे भी बिल्कुल वही रिप्लाई भेज देती है। श्याओ के बिना भी लाइफ आगे बढ़ती रहती है और अभी जो कुछ चल रहा है वही आगे बढ़ने जैसा दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी राहत भी फील होती है। अच्छी बात रही कि उसने उस समय श्याओ को वापस एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अभी जैसी सिचुएशन है, अगर श्याओ उसे ऐसे छोड़ देता तो उसके पास सच में कुछ भी नहीं बचता। जिसके बाद आने वाले दिनों में मुझे लगने लगता है कि ये स्कूल जरूरत से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि मेरा वेरा से एक बार भी सामना नहीं होता। मैं उसे प्राइवेटली मैसेज करके कैट्स को साथ में फीड करने के लिए भी पूछता हूँ, लेकिन वेरा कहती है कि वो बिजी है, जिससे साफ पता चलता है कि वो मुझे अवॉइड कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मियाँ शायद कुछ डिसाइड कर चुकी होती है, क्योंकि हर दिन मेरी डेस्क पर एक कप बबल टी रखा मिलता है, ना कोई नोट ना मैसेज, बस जब मैं वहां नहीं होता तब वो उसे छोड़ जाती है। पहले दिन मुझे लगा था कि शायद लियो ने रखा होगा। मैं स्ट्रॉ डालकर एक सिप लेता हूँ, लेकिन एक सिप लेते ही समझ जाता हूँ ये मियाँ की तरफ से था। मुझे बबल टी पसंद नहीं है और मैं तो बिल्कुल भी 70% शुगर नहीं पीता, लेकिन जो हो गया सो हो गया। मैं उसे वापस नहीं देने वाला था, जिसके बाद मैं स्टोर जाकर $20 कैश निकालता हूँ और लियो से कहता हूँ कि वो मियाँ को दे दे, उसे एरेंड पेमेंट समझ ले। मियाँ नेचुरली वो पैसे लेना नहीं चाहती थी, लेकिन जब वो बेयरली टच्ड बबल टी को ट्रैश में जाते देखती है तब वो आखिरकार लियो से पैसे ले लेती है। इसके बाद से मैं उसके छोड़े हुए किसी भी ड्रिंक को टच करना बंद कर देता हूँ। जब वो आसपास नहीं होती तब मैं क्वाइटली उसे उसकी डेस्क पर वापस रख देता हूँ। तो आज जब मैं फिर से अपनी डेस्क पर फ्रूट टी देखता हूँ तब मेरा पेशेंस खत्म हो जाता है। मियाँ आखिर करना क्या चाहती है? मैं कप उठाकर उसके पास जाता हूँ और उसके सामने रख देता हूँ। तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हो? मेरे लिए चीजें खरीदना बंद करो, मुझे ये पीना पसंद नहीं है और इसका कोई मतलब भी नहीं है। जिस पर मियाँ मेरे हाथ से ऊपर मेरे चेहरे की तरफ देखती है, बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ। फिर वो हल्की सी स्माइल देती है, मैं बस तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, जैसे तुम हमेशा मेरे लिए करते थे। मैं कुछ देर उसे चुपचाप देखता रहता हूँ, फिर फ्लैट वॉइस में कहता हूँ, तो तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ ड्रिंक्स खरीदे थे? जिस पर मियाँ जल्दी से सिर हिलाती है, ऑफ कोर्स नहीं, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वो शर्माते हुए नीचे देखने लगती है, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मैं बस यही अफोर्ड कर सकती हूँ। अगर तुम्हें बबल टी या जूस पसंद नहीं है तो मैं कल तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ले आऊंगी, कैसा रहेगा? मैं धीरे से सांस लेता हूँ। मियाँ, ऐसा मत करो, जो मैंने पहले तुम्हें दिया था मैं उसे वापस नहीं मांग रहा, ब्रेकफास्ट भी नहीं। इसके बाद मैं फिर से गहरी सांस लेता हूँ। मियाँ, सीरियसली परेशान मत हो, मैंने कभी बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं, मेरे लिए चीजें खरीदना बंद करो। तुम्हारे पास वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं है, उन्हें वेस्ट क्यों कर रही हो? जिस पर
मिया की आंखें चमक उठती हैं। वो सबसे ज्यादा पिटिफुल एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखती है। तुम अभी भी मेरी केयर करते हो, है ना? मैं उसे देखकर सच में स्पीचलेस रह जाता हूँ। ऐसी चीजें करना बंद करो जिनका कोई मतलब नहीं है। मैं इतना कहकर वहां से मुड़ जाता हूँ, लेकिन डोर तक पहुंचते ही मेरी ऑलमोस्ट टक्कर स्टोन से हो जाती है, जो हाथ में बबल टी लेकर वापस आ रहा होता है। और स्टोन बिल्कुल खुश नहीं दिखता। पिछले कुछ दिनों से मिया हर दिन मेरी डेस्क पर ड्रिंक्स छोड़ रही थी और काफी लोगों ने ये नोटिस भी किया था। उसके फ्रेंड्स उसके पीछे हंस रहे थे। बॉटम टियर सिंप मिया के पीछे पड़ा है, जबकि मिया खुद शाओ के पीछे घूम रही है, जिससे स्टोन खुद को पैथेटिक फील करने लगता है। तो जब वो मुझे देखता है तब वो मुझे घूरने लगता है। लेकिन मैं इस पूरी सिचुएशन से जेन्युइनली थक चुका होता हूँ, इसलिए बिना कुछ बोले उसके पास से निकल जाता हूँ, जिस पर स्टोन मुझे बिना रिएक्शन दिए जाते हुए देखता है। और यही चीज उसे अंदर से और ज्यादा इरिटेट कर देती है। उसे लगने लगता है कि मिया ने उसे तभी नोटिस करना शुरू किया जब श्याओ ने उसका पीछा करना बंद कर दिया, जैसे वो श्याओ की छोड़ी हुई चीज उठा रहा हो। वो अपने हाथ की बबल टी को देखता है, फिर मिया की तरफ देखता है और सच में उसकी डेस्क पर फ्रूट टी रखा होता है, वही वाला जिसे श्याओ ने नहीं लिया था। स्टोन डार्क एक्सप्रेशन के साथ उसके पास जाता है और अपनी बबल टी उसकी तरफ बढ़ाता है। मिया, तुम्हारे लिए ड्रिंक लाया हूँ, जिस पर मिया वार्म स्माइल देती है। थैंक यू स्टोन, ये लो फ्रूट टी ले लो। वो वही सॉफ्ट वार्म स्माइल रखते हुए ये बात कहती है। स्टोन उसके चेहरे को देखता है और उसका एक्सप्रेशन भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन वो फ्रूट टी उसे अंदर से अभी भी खटक रहा होता है। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाता। क्या तुमने ये शाओ के लिए नहीं खरीदा था? जिस पर मिया विजिबली हेजिटेट करती है और फिर उसका चेहरा उतर जाता है। आई एम सॉरी, मेरा मंथली अलाउंस ज्यादा नहीं है, मैं 2 ड्रिंक्स अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो हल्की और वीक स्माइल देती है, फिर फ्रूट टी को साइड में कर देती है। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ और ले आऊंगी। उन ड्रिंक्स के लिए थैंक यू बोलने। उसकी आंखें बोलते वक्त सॉफ्ट और थोड़ी वाटरी हो जाती हैं, जिससे स्टोन का दिल पिघल जाता है। वो आगे बढ़कर फ्रूट टी उठा लेता है। नहीं, ये परफेक्ट है, इसे किसी ने टच भी नहीं किया। जिस पर मिया की आंखें चमक उठती हैं, लेकिन फिर वो हेजिटेट करती है। लेकिन मैंने पहले ये शाओ को दिया था, इट डजंट मैटर, उसने इसे पिया ही नहीं, राइट? अब ये मेरा है। और ये कहते हुए स्टोन के दिमाग में अचानक कुछ क्लिक करता है। ये शाओ का रिजेक्ट नहीं था, शाओ तो इसके करीब भी नहीं पहुंचा था, यानी उसके पास अभी भी मौका है। जिस पर मिया स्वीट स्माइल देती है। स्टोन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। वहीं दूसरी तरफ मैं सीधे रिपीट ईयर बिल्डिंग की तरफ निकल जाता हूँ। आज सैटरडे होता है, कल उनका छुट्टी का दिन है, इसलिए मुझे आज ही वेरा से मिलना था। शायद मैं उसे कल के लिए भी मान जाऊं। बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर मैं फोन निकालता हूं और उसे मैसेज भेजता हूं। क्या तुम क्लासरूम में हो? मैं नीचे हूं, तुम्हारे लिए बबल टी लाया हूं। मैं थोड़ी देर वेट करता हूं, फिर उसका रिप्लाई आता है, मैं क्लासरूम में नहीं हूं, तुम खुद ही पी लो। जिस पर मैं सोच में पड़ जाता हूं। इस समय वो क्लास में नहीं है तो फिर कहाँ होगी? मैं बिल्डिंग की तरफ देखता हूं और तभी अचानक मेरे दिमाग में कुछ आता है। मैं क्लासरूम में जो नहीं हूं, खुद पी लो। इस समय अपने रूम में नहीं है तो फिर कहाँ? और तभी मुझे समझ आ जाता है, तुम कैट्स को देखने गई हो, है ना? मैं आ रहा हूँ, मेरा वेट करो। इसके बाद मैं सीधे साइड गेट की तरफ जाता हूँ और सच में वेरा वहीं होती है, उसी जगह जहां हमने पिछली बार स्ट्रे कैट्स को फीड किया था। वो पास के एक ट्री के नीचे बैठी होती है और उस जगह को क्वाइटली देख रही होती है जहां यूजुअली कैट्स आया करती हैं, जैसे वो पूरी तरह अपने थॉट्स में खोई हुई हो। तभी उसे फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं और वो पीछे मुड़ती है। वहां मैं होता हूँ, हाथ में बबल टी लिए उसकी तरफ चलता हुआ, फिर बिल्कुल कैजुअली उसके बगल में बैठ जाता हूँ। असल में वेरा मुझे देखकर थोड़ी टेंस थी। कई दिन बीत चुके थे, लेकिन वो वीडियो कॉल उसके लिए टोटल सोशल डेथ जैसा था। लेकिन जब वो मुझे ऐसे बिहेव करते देखती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तब वो भी धीरे धीरे रिलैक्स हो जाती है। मैं ड्रिंक उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। 30% शुगर, अभी भी थोड़ा ठंडा मौसम है इसलिए हॉट लिया है। वीरा कप की तरफ देखती है, फिर उसे ले लेती है। थैंक्स, लेकिन ऑनेस्टली मुझे बबल टी ज्यादा पसंद नहीं है। जैसे ही वो ये बोलती है उसे थोड़ा गिल्टी फील होने लगता है, लेकिन मैं बिल्कुल बॉदर्ड नहीं दिखता। तो नेक्स्ट टाइम फ्रूट टी ले आऊंगा, यू डोंट हैव टू। वीरा मेरी तरफ देखती है। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद खरीद लूंगी, बट मैं तुम्हारे लिए लेना चाहता हूँ। मैं ये बात बिल्कुल सिंपली कहता हूँ। तो फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? जिस पर वेरा ब्लिंक करती है और नजरें हटा लेती है। मैं अनहैप्पी नहीं हूँ, रियली? क्योंकि अगर तुम्हारी बैग कोई कॉमिक पैनल होती तो उसके ऊपर स्टॉर्म क्लाउड बना होता। मैं सच में अपना हाथ उसकी बैग के ऊपर घुमाता हूँ। शु, जिस पर वेरा मुझे ऐसा करते देख खुद को हंसने से रोक नहीं पाती। शाओ, तुम बहुत इम्योर हो। मैं उसकी स्माइल को देखकर खुद भी मुस्कुराता हूँ। इम्योर होना ठीक है, देखो तुम हंसी तो सही। इस बार वेरा नजरें नहीं हटाती, वो बस मुस्कुराकर मुझे देखती रहती है। इमेच्योर, ठीक है, देखो तुम स्माइल कर रही हो। और इस बार वेरा पीछे नहीं हटती, वो बस मुझे देखती रहती है। श्याओ, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? बबल टी, यहाँ आने का बहाना ढूंढना, उसे ऐसे हंसाना। वेरा चाहकर भी ज्यादा सोचने से खुद को रोक नहीं पाती। या फिर श्याओ सबके साथ ऐसा ही होता है? मैं मन ही मन सोचता हूँ। आखिरकार अब मुझे वो बात कहने का मौका मिला है जो मैं कहना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं बोलने वाला होता हूँ, वेरा धीरे से कहती है, तुमने फ्रेशमैन ईयर में एक बार मुझे कंफर्ट किया था, शायद तुम्हें याद नहीं होगा। और सच में मुझे उसकी बिल्कुल भी याद नहीं होती, लेकिन वेरा के चेहरे की सॉफ्ट स्माइल देखकर साफ पता चलता है कि उसे हर डिटेल याद है। आई एम सॉरी, मुझे सच में याद नहीं आ रहा।
मेरी आवाज में हल्का गिल्ट होता है, लेकिन वेरा बिल्कुल सरप्राइज्ड नहीं दिखती। वो बस हल्का सा नोट करती है। मुझे पहले से पता था, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो? शायद सुनकर मुझे कुछ याद आ जाए, लेकिन वेरा सिर हिला देती है। नहीं, वो फ्रेशमैन ईयर वाले श्याओ और मेरे बीच का सीक्रेट है। मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैं जेन्युइनली कंफ्यूज्ड होकर उसे देखता हूँ। लेकिन क्या हम सेम पर्सन नहीं है? जिस पर वेरा हल्का सा मुस्कुराती है। असल में नहीं। फ्रेशमैन ईयर वाला श्याओ मिया के प्यार में नहीं पड़ा था। उस समय उसने वेरा से कहा था, तुम लोगों की बातों की इतनी परवाह क्यों करती हो? हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तुम इतनी ब्रिलियंट हो, उन्हें जेलस और पावरलेस फील करने दो। तुम मेन कैरेक्टर हो, वो लोग बस गुस्से में जल सकते हैं। फिर तुम खुद को क्यों सफर करवा रही हो? खुद दुखी होने के बजाय उन्हें पागल होने दो। उसकी आवाज जेंटल टीजिंग से भरी होती है, लेकिन उसके अंदर असली वार्मथ भी होती है। तुम सच में ब्यूटीफुल हो, तुम सबसे बेस्ट हो। लेकिन उस लड़के की वो जेंटल गेज आखिरकार किसी एक पर्सन पर जाकर टिक जाती है, और वो वीरा नहीं होती, जिस पर मैं धीरे से साई छोड़ता हूँ। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने ही पास सेल्फ से जेलस हो जाऊंगा। वीरा तब तक बबल टी के सील को पोक कर रही होती है, लेकिन जेलस शब्द सुनते ही रुक जाती है। वो मेरी तरफ देखती है। तुमने अभी क्या कहा? मैं कामली उसकी तरफ देखता हूँ। मैं जेलस हूँ। फ्रेशमैन ईयर वाला मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करता था, और जिस तरह तुम उसके बारे में इतनी सॉफ्टली बात करती हो, उससे मुझे जेलसी होती है। जिस पर वेरा को अपना हार्ट बीट तेज होता हुआ साफ सुनाई देने लगता है। वो फ्लस्टर होकर नजरें हटा लेती है। क्या श्याओ की बातों का वही मतलब है जो वो सोच रही है? वो फिर से सील को पोक करने लगती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। मैं उसकी ऑब्वियस नर्वसनेस नोटिस करता हूँ, फिर उसके हाथों से कप लेकर सील खोल देता हूँ और वापस उसे थमा देता हूँ। तुम इतनी फ्लस्टर्ड क्यों लग रही हो? मैं नहीं हूँ, वेरा तुरंत डिनाई कर देती है, लेकिन उसके हाथ अभी भी स्टेडी नहीं होते, जिस पर वो जल्दी से टॉपिक बदलने की कोशिश करती है। तुमने पहले पूछा था ना कि मैं अनहैप्पी क्यों हो जाऊं? मैंने मॉक एग्जाम खराब कर दिया। वेरा बस उस टॉपिक से निकलना चाहती होती है जो उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। मैं थोड़ा पॉज करता हूँ। वेरा की ग्रेड्स हमेशा एक्सेलेंट रही हैं। ये बस एक मॉक एग्जाम था, मेरा भी इतना अच्छा नहीं गया। क्या तुम सच में इसे लेकर इतनी केयर करती हो? जिस पर वेरा हल्का हंसती है। हम सीनियर ईयर में हैं, कौन केयर नहीं करेगा? और मेरी मॉम तो बहुत ज्यादा केयर करती हैं। वो खुलकर मेरी तरफ देखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं रिपीट ईयर स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर मुझे सच में क्यूरियोसिटी होती है कि वेरा ने रिपीट क्यों किया। पिछले साल उसके स्कोर्स बिल्कुल भी खराब नहीं थे। मुझे याद है वो स्कूल की टॉप 3 में थी और प्रोविंस की टॉप 10 में भी। फिर भी उसने रिपीट चूज किया, जिस पर मैं खुद को रोक नहीं पाता। तुमने रिपीट क्यों किया? वेरा इस सवाल से बिल्कुल सरप्राइज्ड नहीं लगती। वो बबल टी का एक सिप लेती है। बहुत लोगों ने ये पूछा है, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। फिर वो हल्की स्माइल के साथ मुझे देखती है। जानना चाहते हो? मैं उसकी तरफ देखता हूँ। तो इसके बदले मुझे अपना एक सीक्रेट बताना होगा। वो लगातार मेरी आंखों में देखती रहती है, लेकिन सबसे पहले मैं नजरें हटा लेता हूँ। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, कोई प्रेशर नहीं है। जिस पर वेरा थोड़ा सरप्राइज्ड दिखती है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नहीं बताना चाहती थी? मैं बस हल्का मुस्कुरा देता हूँ। इंस्टिंक्ट। तुम्हारा इंस्टिंक्ट काफी अच्छा है। वीरा भी मुस्कुराती है, फिर अपनी वॉच की तरफ देखती है। ब्रेक लगभग खत्म होने वाला है। बबल टी के लिए थैंक्स। मैं उसे सॉफ्टली देखता हूँ। अनहैप्पी मत हुआ करो। जब तुम सैड लगती हो तब सनी डे भी हैवी फील होने लगता है। फिर मैं धीरे से जोड़ता हूँ, और वो पर्सन मैं हूँ। जिस पर वेरा का दिल जोर से धड़क उठता है। अब उसे लगभग यकीन हो जाता है कि श्याओ सच में उससे फ्लर्ट कर रहा है। ये उसकी इमेजिनेशन नहीं है। अचानक उसके मन में आता है कि वो पूछे, अब क्यों? पहले तो श्याओ की नजरों में सिर्फ मिया होती थी, बाकी सारी गर्ल्स उसके लिए इनविजिबल थीं। तो अब क्या बदल गया? लेकिन अंदर ही अंदर वो ये पूछने से डरती है। भले ही ये सब श्याओ की प्लेफुल नेचर हो, भले ही इसका कोई मतलब ना हो, एक ऐसी सीक्रेट लव जिसे उसने हमेशा इम्पॉसिबल समझा था, अचानक जैसे खुलने लगी थी। और भले ही ये डरावना था, फिर भी वो इसे दोबारा बंद नहीं करना चाहती थी। वेरा हमेशा खुद को रैशनल पर्सन मानती थी, लेकिन श्याओ के मामले में वो कभी रैशनल नहीं रह पाती। और फिर जो वेरा हमेशा अपनी क्लियर हेडेड पर्सनैलिटी पर प्राउड करती थी, वो खुद जानती थी कि श्याओ के सामने वो वैसी नहीं रह सकती। इसके बाद दोनों रास्ते पर साथ चलते रहते हैं, एक आगे एक पीछे, लेकिन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। जब हम स्टेयर्स के नीचे पहुंचते हैं तब मुझे अचानक याद आता है कि मैं यहाँ क्यों आया था। रे, कल बुक स्टोर चलोगी? मेरे आगे चल रही वेरा रे नाम सुनते ही थोड़ा रिएक्ट करती है। उसका हाथ उसके ईयर के पास जाता है, फिर वो पीछे मुड़ती है। बुक स्टोर? ये तुमने कहा था ना कि मॉक एग्जाम अच्छा नहीं गया। मेरा भी नहीं गया। मैं कुछ प्रैक्टिस वर्कबुक्स लेने का सोच रहा था। चलोगी? मैं सिंसियरली उसकी तरफ देखता हूँ। वेरा को लगता है कि वो अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंचे जहां दोनों साथ बुक स्टोर घूमे, लेकिन वो मना भी नहीं करना चाहती। मैं उसकी हेसिटेशन पकड़ लेता हूँ, फिर स्माइल करते हुए कहता हूँ, तुमने कहा था ना कि पैसे ट्रांसफर करोगी। पैसे भूल जाओ, बस कल बुक स्टोर के बाद मुझे लंच खिला देना। अब वेरा के पास मना करने का कोई रीजन नहीं बचता। वो धीरे से एग्री करती है। टाइम और प्लेस बाद में सेंड कर देना, मैं ऊपर जा रही हूँ। ओके? और अनहैप्पी मत होना। इस बार वेरा उसका जवाब नहीं देती। वो बस एक बार मेरी तरफ देखती है,
फिर ऊपर चली जाती है। मैं भी ठीक समय पर क्लास वापस पहुंच जाता हूँ। इवनिंग स्टडी हॉल खत्म होने के बाद लियो जल्दी में निकल जाता है। मैं अपना सामान पैक करते हुए पहले से कल के बारे में सोचने लगता हूँ। बुक स्टोर और लंच के अलावा हम और कहाँ जा सकते हैं। तभी मैं ऊपर देखता हूँ और स्टोन को मिया के पीछे खड़ा देखता हूँ। साफ पता चलता है कि वो उसे घर छोड़ने जाना चाहता है, लेकिन मिया स्माइल के साथ उसे मना कर देती है। और तभी उसकी नजर मुझसे मिलती है, जिस पर मिया अपने बैग स्ट्रैप को थोड़ा कसकर पकड़ लेती है, जैसे उसे डर हो कि मैं कुछ गलत समझ लूंगा। वो खुद और स्टोन के बीच थोड़ा डिस्टेंस बनाती है, फिर सॉफ्टली कहती है, तुम परेशान मत हो। वो फिर स्ट्रैप को और कसकर पकड़ती है। कोई बात नहीं, मैं खुद घर चली जाऊंगी, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। इसके बाद वो चोरी से मेरी तरफ एक और नजर डालती है, लेकिन तब तक मैं जा चुका होता हूँ, जिस पर मिया का चेहरा उतर जाता है। वो स्टोन की तरफ छोटी सी स्माइल देती है और जल्दी से बाहर निकल जाती है। आज रात श्याओ अकेले घर जा रहा होता है। अभी कुछ देर पहले वो उसी की तरफ देख रहा था। क्या इतने दिनों बाद श्याओ आखिरकार शांत हो गया? शायद वो अभी उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन स्टोन को देखकर चला गया। और यही सोचकर मिया को स्टोन पर इरिटेशन होने लगती है। शुरू से सब उसी की वजह से खराब हुआ था। मिया आगे चलते हुए मेरे फिगर को देखती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। श्याओ। जैसे ही मैं उसकी फेमिलियर आवाज सुनता हूँ, मैं अपनी चाल और तेज कर देता हूँ, लेकिन पीछे से दौड़ने की आवाज आती है और मिया की आवाज करीब पहुंचती जाती है। श्याओ रुको, चलो साथ घर चलते हैं। उसकी आवाज ब्राइट और इजी होती है, लेकिन मेरे कदम बिल्कुल स्लो नहीं होते। हम दोनों का रास्ता सेम नहीं है, जिस पर मिया रुक जाती है। तो श्याओ उसका इंतजार कर ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो सॉफ्टली कहती है, तो मैं तुम्हें घर छोड़कर वापस चली जाऊंगी। मैं तुरंत रुक जाता हूँ, फिर साई छोड़ता हूँ। मिया, आखिर तुम चाहती क्या हो? मिया अपने बैग स्ट्रैप को और कसकर पकड़ती है। ये बैग मैंने उसे खरीदा था। उसकी रिस्ट पर वॉच भी मैंने दी थी, यहाँ तक कि उसकी पॉकेट में रखा फोन भी। और अब जाकर मिया रियलाइज करती है कि उसकी जिंदगी में कितनी चीजों पर मेरी छाप है। वो धीरे से कहती है, मैं बस तुम्हारे साथ अच्छा करना चाहती हूँ, जैसे तुम हमेशा मेरे साथ करते थे। क्या तुम इतनी जल्दी एंग्री होना बंद नहीं कर सकते? मैं उसकी तरफ मुड़कर देखता हूँ, उसकी वही वाइड इनोसेंट कंफ्यूज्ड आईज। मिया, क्या तुम सच में कंफ्यूज्ड हो या सिर्फ एक्ट कर रही हो? मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोलता हूँ, क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा, या फिर तुम बस ऐसा दिखा रही हो? मैं अचानक जाग गया था और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना पैथेटिक था और उसी लायक भी। अब मेरी आंखों में कोई वार्मथ नहीं बची होती। तुम एक लड़की हो, मैं कभी इस बारे में क्रूअल नहीं होना चाहता था, इसलिए बस अपनी लाइफ जियो, मेरे लिए कुछ मत करो। मैं सिर हिलाता हूँ, जैसे टायर्ड और कॉन्टेम्प्टस दोनों फील कर रहा हूँ। वैसे भी इनमें कभी ज्यादा सिंसियरिटी थी ही नहीं। इसके बाद मैं मुड़कर चल देता हूँ, लेकिन तभी मिया जोर से चिल्लाती है, चाओ, तुम्हें कैसे पता कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए रियल फीलिंग्स नहीं है? ये अनफेयर है। शायद मैंने पहले तुम्हें इग्नोर किया, मुझसे मिस्टेक्स हुई, लेकिन मैं बदल सकती हूँ। उसकी आवाज इतनी लाउड होती है कि थोड़ी दूर खड़ी लिली और वेरा दोनों सुन लेती हैं और दोनों एक साथ रुक जाती हैं। वो मुझे देखती हैं, लेकिन मैं बिना रुके आगे बढ़ता रहता हूँ। लगभग स्कूल गेट तक पहुंच चुका होता हूँ, जिस पर लिली ऑकवर्ड फेस बनाती है। वो लोग यूजुअली इस रास्ते से नहीं आते। आज लिली वॉक करना चाहती थी, इसलिए वेरा को साथ ले आई थी। इतने सारे रास्तों में से यही वाला लेना था। वो वेरा की तरफ देखती है, जो बिल्कुल चुप खड़ी होती है। हालांकि शायद तो ज्यादा बॉदर्ड नहीं लग रहा। हाँ हाँ हाँ, लिली ड्राई लाफ देती है। लगता है दोनों का सच में ब्रेकअप हो गया, लेकिन वेरा कुछ नहीं बोलती। वो उस डायरेक्शन की तरफ देखती रहती है जहां मैं जा चुका होता हूँ। फिर वो पीछे मुड़कर मिया को देखती है और उसके पास पहले से ही एक दूसरा लड़का खड़ा होता है। क्या उनका सच में एंड हो गया? लेकिन कुछ देर पहले मिया इतनी डेवास्टेटेड लग रही थी, फिर अब वो किसी दूसरे लड़के के साथ कैसे जा रही है? वेरा इस बात को समझ नहीं पाती। लिली भी मिया को देखती है, ये इतनी हर्ट लग रही थी और अब दूसरे लड़के के साथ जा रही है। वेरा अब भी कंफ्यूज्ड होती है, जिस पर लिली मिया को देखते हुए कहती है, अब समझ आता है लोग श्याओ को सिंप क्यों कहते थे। ये मिया तो हर उस लड़के को पास आने देती है जो उसके करीब आता है। क्या वो दोनों साथ नहीं थे? वेरा को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो दोनों हमेशा काफी क्लोज दिखाई देते हैं। जिस पर सामने वाला कहता है, अरे बहुत लोगों को यही लगा था, लेकिन श्याओ ने इसे डिनाई कर दिया था और मिया ने भी साफ मना कर दिया था। हालांकि सबको यही लगता था कि बस थोड़े टाइम की बात है, मगर मिया का बिहेवियर पूरी तरह अलग स्टोरी दिखाता है। जिस पर लिली कहती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को अच्छे से जानती है और वेरा इस तरह के ड्रामा में पड़ने वालों में से नहीं है। फिर वो धीरे से समझाते हुए कहती है, शायद श्याओ ने उसे वैसे ही देख लिया जैसी वो रियल में है। अच्छा हुआ। और फिर थोड़ा रुककर कहती है, ऑनेस्टली मैं कभी भी श्याओ के लिए खुश नहीं थी। यह सुनकर वेरा धीरे से सिर हिलाती है और कहती है, तो मतलब वो काफी लंबे टाइम से हर्ट हो रहा था। इसके बाद मैं एनर्जी से भरा हुआ घर लौटता हूँ, लेकिन घर पहुंचते ही पता चलता है कि मॉम नाइट शिफ्ट पर गई हुई है और ओल्ड मैन पहले ही सो चुका है, जिस पर मुझे एहसास होता है कि किसी ने मेरे लिए खाने तक का कुछ नहीं छोड़ा। फिर मैं अपने रूम में जाता हूँ और फूड डिलीवरी ऐप खोलकर एंडलेसली स्क्रॉल करने लगता हूँ, लेकिन कुछ भी खाने का मन नहीं करता। जिस पर मैं पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल देता हूँ, मिडनाइट में भूख से मर रहा हूँ, पूरा काऊ खा सकता हूँ लेकिन घर में काऊ तक नहीं है। जिस पर हमेशा की तरह सबसे पहला लाइक लियो करता है। फिर वो कमेंट छोड़ता है, अभी भी ओपन है, आजा। लेकिन मैं बाहर जाने का मूड नहीं बनाता और बस उसके कमेंट पर रिएक्ट कर देता हूँ। इसके बाद जब मैं अभी भी डिलीवरी ऐप स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, तभी अचानक एक मैसेज पॉपअप होता है, क्या खाने का मन है? यह वेरा होती है, जिस पर मैं तुरंत पूरी तरह अलर्ट हो जाता हूँ। फिर मैं चैट खोलता हूँ, थोड़ा सोचता हूँ, एक हेल्पलेस सा मीम भेज देता हूँ
और उसके बाद लिखता हूँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन तभी अचानक वेरा कॉल कर देती है, वॉइस कॉल, जिस पर मैं जेन्युइनली सरप्राइज हो जाता हूँ। पहले मीम, फिर कुछ खाने का मन नहीं, और अब सीधा कॉल। ये देखकर मेरे अंदर हल्की एक्साइटमेंट दौड़ने लगती है। फिर मैं तुरंत कॉल पिक कर लेता हूँ, जिस पर वेरा कहती है, मैं अभी बाहर हूँ, तुम्हारे घर से ज्यादा दूर नहीं। यहाँ एक स्ट्रीट फूड स्टॉल है, क्या खाना है तुम्हें? मैं तुरंत भौहें सिकोड़ता हूँ, इतनी रात में बाहर हो तुम? या लिली को घर जाने से पहले स्नैक खाना था, सिर्फ तुम दोनों? कहाँ हो अभी? यह सुनकर मैं खड़ा हो जाता हूँ। अभी रात के 10:30 बजे हैं और इतनी रात में 2 लड़कियां बाहर हों, यह बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती। जिस पर वेरा जवाब देती है, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाले नाइट मार्केट में। फिर वो दोबारा कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ पैक करवा देती हूँ। लेकिन मैं तुरंत मना कर देता हूँ, नीड नहीं है, वैसे भी मैं लेट नाइट स्नैक के लिए निकलने ही वाला था, वेट करना। यह सुनकर वेरा थोड़ी देर चुप हो जाती है, क्योंकि उसने अभी थोड़ी देर पहले ही कमेंट्स में लियो को मना किया था, लेकिन अब मैं खुद बाहर आ रहा हूँ। इसके बाद मैं जल्दी से अपना सामान उठाता हूँ, शूज बदलता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। फिर कॉल पर कहता हूँ, यहाँ से 2 बस स्टॉप दूर है, करीब 10 मिनट लगेंगे, मैं आता हूँ। जिस पर वेरा बस हल्का सा ओहू बोलती है और फिर उसके पास बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं। आखिर में वो धीरे से कहती है, तो फिर बस आकर खाना खा लेना, मैं कॉल रख रही हूँ। लेकिन मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, वेट मत रखो। फिर मैं बस स्टॉप की तरफ जॉगिंग करते हुए कहता हूँ, वहां क्या अच्छा मिलता है वो तो बताओ, मैं कभी गया नहीं हूँ। जिस पर वेरा सामने लगी एंडलेस फूड स्टॉल्स की लाइन को देखती है और थोड़ा अनश्योर होकर कहती है, यहाँ बहुत कुछ है, तुम खुद आकर देख लो। लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद वो थोड़ा कोल्ड सुनाई दिया, जिस पर वो हिचकते हुए जोड़ती है, मतलब सच में बहुत कुछ है यहाँ। ये सुनकर मैं फोन पर हल्का सा हंसता हूँ। पता है, ऑनेस्टली मैं बस नहीं चाहता था कि तुम इतनी जल्दी कॉल कट करो। पहली बार तुमने खुद मुझे कॉल किया है। मेरी आवाज नेटवर्क की वजह से टूट टूट कर वेरा तक पहुंचती है, लेकिन फिर भी वो हर एक वर्ड साफ सुन लेती है। जिस पर उसके कानों में धीरे धीरे वार्मथ फैलने लगती है। तभी वो सामने से लिली को अपनी तरफ आते देखती है और जल्दी से बोलती है, यह सिग्नल खराब है, रख रही हूँ। क्लिक। कॉल ड्यूरेशन 6 मिनट 18 सेकंड। इतनी सी बातें और पूरे 6 मिनट निकल गए। इसके बाद लिली उसके पास आती है और वेरा का पूरा फेस लाल दिखती है, जिस पर वो तुरंत बोल पड़ती है, वाह तुम इतनी रेड क्यों हो, यहाँ तो अभी भी ठंड है। वेरा जल्दी से फोन स्क्रीन डिम करती है और ऊपर देखकर कहती है, आह थोड़ा वार्म लग रहा है। लेकिन लिली उसे ध्यान से देखती रहती है, क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ फील होती है। फिर वो वेरा के हाथ में पकड़े फोन की तरफ देखकर बोलती है, अभी किससे बात कर रही थी? तुम्हारा हार्ट तो लिटरली फेरल हो रहा है। यह कहकर लिली उसे टीज करने लगती है, लेकिन वेरा झूठ बोलने में बहुत खराब है, इसलिए वो तुरंत टॉपिक बदल देती है। और क्या खाना है तुम्हें? मैंने स्टिंकी टोफू लिया है, यहाँ का सबसे बेस्ट है, ट्राई करो। लेकिन तभी वेरा को याद आता है कि मैंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ, जिस पर वो हल्का सा पीछे हटती है और कहती है, मैं ठीक हूँ। पता नहीं श्याओ स्टिंकी टोफू हैंडल कर पाएगा या नहीं। करीब 7 से 8 मिनट बाद मैं लियो की फैमिली स्टॉल के सामने खड़ा होता हूँ। ऊपर साइन लगा होता है, कलरफुल स्टिकी राइस बॉल्स, जिस पर मैं देखता हूँ कि वेरा और लिली पीछे वाली छोटी टेबल पर बैठी हैं। तभी लियो मुझे देखकर बोलता है, तुमने तो कहा था नहीं आओगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोले, उसकी ग्रैंडमा तुरंत उसे मारने के लिए हाथ उठाती है। ऐसे बात करते हैं लिटिल शाओ से? फिर वो मुझे देखकर मुस्कुराती है। लिटिल शाओ को भूख लगी है, ग्रैंडमा अब भी राइस बॉल बनाती है, तुम पीछे जाकर बैठो। मैं स्माइल करते हुए कहता हूँ, थैंक यू ग्रैंडमा, कोई हेल्प चाहिए? लेकिन ग्रैंडमा तुरंत हाथ हिलाकर मना कर देती है, तुम बस रास्ते में आओगे, जाकर बैठो। वैसे भी मेरा इंटरफियर करने का कोई प्लान नहीं था। जिस पर मैं सीधे पीछे जाता हूँ और नेचुरली वीरा और लिली वाली टेबल पर बैठ जाता हूँ। फिर लिली ग्रिन करते हुए बोलती है, क्या कोइंसिडेंस है किडो? जिस पर वीरा बस हल्का सा मेरी तरफ देखकर नॉड करती है, यही उसका हेलो होता है। मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, कोइंसिडेंस नहीं है, मुझे पता था तुम यहाँ हो इसलिए आया। इतना शेमलेसली डायरेक्ट जवाब सुनकर लिली कुछ सेकंड के लिए शब्द ही नहीं ढूंढ पाती। फिर उसकी नजरें हम दोनों के बीच घूमती हैं और वो टीजिंग स्माइल के साथ बोलती है, तो कॉल पर वेरा तुम्हारी वजह से रेड हुई थी। मैं रेड नहीं हुई थी, यहाँ गर्मी थी। वेरा तुरंत डिनाई करती है, लेकिन उसकी इतनी जल्दी सफाई देना बात को और ऑब्वियस बना देता है। जिस पर मैं उसे देखकर मुस्कुराता हूँ, तुम ब्लश कर रही थी, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। ये सुनकर लिली एक्साइटमेंट से आगे झुकती है और कहती है, हमारी वेरा तो ऐसी है कि हल्की सी टीजिंग पर भी रेड हो जाती है। इसका ब्लैंक फेस देखकर मत हंसना, बाहर से एल्फ लगती है लेकिन एक्चुअली बहुत अडोरेबल है। यह सुनते ही वेरा तुरंत लिली का मुंह बंद करने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन टेबल छोटी होती है और वो जल्दी से उठ जाती है, जिस पर पूरी टेबल हिलने लगती है। फिर मैं एक हाथ से टेबल पकड़ लेता हूं और दूसरा हाथ वेरा के पीछे रख देता हूं, ताकि अगर वो गिरे तो पकड़ सकूं, केयरफुल। जिस पर वेरा एम्बैरेसमेंट से भर जाती है। फिर वो वापस बैठ जाती है, चेहरा अभी भी लाल होता है और वो ठीक से मेरी आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं कर पाती। थैंकफुली मैं भी बात को आगे नहीं बढ़ाता। इसके बाद लियो जल्दी से 3 राइस बॉल्स और 3 ड्रिंक्स लेकर आता है, जिस पर लिली सरप्राइज होकर बोलती है, हमने इतना बड़ा ऑर्डर नहीं किया था। लियो जवाब देता है, ग्रैंडमा ने एक्स्ट्रा भेजा है,
कहा श्याओ के फ्रेंड्स के लिए है, नो चार्ज। यह सुनकर लिली खुशी से मुस्कुराती है, थैंक यू सो मच। फिर मैं बिजी स्टॉल की तरफ देखता हूँ जहाँ लियो हल्का स्माइल करके सिर हिलाता है, आराम से खाना, और चाहिए हो तो बुला लेना, मुझे वापस काम पर जाना है। इसके बाद वेरा कहती है, लियो मेरी क्लास में है, उसके साथ सिर्फ उसकी ग्रैंडमा रहती हैं। फिर दोनों लड़कियां मेरी तरफ देखती हैं, जिस पर वेरा आगे कहती है, तुम दोनों को मैंने कई बार साथ लंच करते देखा है। मैं ग्रिन करते हुए कहता हूँ, तुमने नोटिस किया? हमारे पास बैठी लिली अपने राइस बॉल का एक बाइट लेती है और धीरे से कहती है, मुझे यहाँ थोड़ा अननेसेसरी फील हो रहा है, शायद मुझे निकल जाना चाहिए। जिस पर वेरा की आवाज तुरंत शार्प हो जाती है, लिली। ये देखकर आखिर लिली हंस देती है और चुप हो जाती है। स्टिकी राइस वैसे भी जल्दी पेट भर देता है और पोर्शंस इतने बड़े हैं कि आखिर तक दोनों लड़कियां स्ट्रगल करती दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी दोनों लियो की ग्रैंडमा की तरफ देखकर आखिरी बाइट तक फिनिश कर देती हैं। जिस पर मैं उन्हें देखते हुए लगभग बोल ही देता हूं, अगर फिनिश नहीं हो रहा तो छोड़ भी सकती हो। लेकिन वेरा सीरियस फेस के साथ कहती है, ग्रैंडमा ने हमारे लिए स्पेशली बनाया है, छोड़ना डिसरिस्पेक्टफुल होगा। यह सुनकर मैं उसकी तरफ देखता हूं और धीरे से सिर हिला देता हूं, तुम दोनों का थैंक यू। लिली पहले ही खाना खा चुकी थी, फिर भी उसने पूरा राइस बॉल फिनिश किया। अब वो इतनी ज्यादा फुल हो चुकी होती है कि मुश्किल से उठ पाती है। मैं नहीं कर सकती, अब मुझे जाना होगा, मेरा घर आगे ही है, बस 5 मिनट वॉक। फिर वो ग्रिन करते हुए मेरी तरफ देखती है, वेरा को घर छोड़ देना किड्डो। जिस पर वेरा तुरंत बोलने की कोशिश करती है, नीड नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन मैं बिना रुके सीधा कह देता हूँ, मैं खास तुम्हें घर छोड़ने के लिए ही बाहर आया हूँ।